अच्छा, क्या है कि एक सिंगल पेज वेबसाइट है, ऊपर हमारे पास उसका हीरो सेक्शन है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जो सर्विसेज होंगी, जैसे अगर वो सर्विसेज देते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट की, वेब डेवलपमेंट की, कंटेंट राइटिंग की, वर्डप्रेस की, तो वो हम सर्विसेज को जो है ना एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अच्छा, हम सर्विसेज को ऐड कर देंगे उसी पेज के ऊपर। यहाँ पे हो सकता है मैंने एरिया छोटा बनाया हो, जो वेब पेज पे बने वो हमारा काफ़ी लेंथी बन जाए। ठीक है, अच्छा, सर्विसेज हम बना सकते हैं। सर्विसेज के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स बना सकते हैं। टेस्टिमोनियल में क्या होता है कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो हमारे बारे में क्या कहते हैं, यानी कि हमारे रिव्यूज़ कैसे हैं। ठीक है, कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, हम किस तरह से काम करके देते हैं, वगैरह वगैरह। जो रिव्यूज़ होंगे वो हम उसे टेस्टिमोनियल्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, टेस्टिमोनियल्स के साथ साथ हम अपना पोर्टफोलियो शो करवा सकते हैं कि हमारा जो हमने पोर्टफोलियो क्या होता है, आपका प्रीवियस काम, क्या आपने प्रीवियसली किस तरह से काम जो है वो किया। ठीक है, इसी तरह से करके ये कुछ मेजर चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पास किसी वेब पेज में, सिंगल पेज वेबसाइट में मौजूद होती हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हम क्या करवा सकते हैं, कोई भी कॉन्टैक्ट अस के हवाले से इंफॉर्मेशन, कोई फॉर्म भी लगा सकते हैं या अपनी डिटेल्स दे सकते हैं कि हमारी ये डिटेल है। ठीक है, इस सर्विसेज से पहले अबाउट वाला भी आ सकता है कि हम हैं कौन। ऊपर हमारे पास हीरो सेक्शन है और उसके बाद अबाउट के हम कौन हैं, फिर उसके बाद हमारी सर्विसेज क्या हैं, फिर हमारे टेस्टिमोनियल्स, फिर पोर्टफोलियो, फिर कॉन्टैक्टस वगैरह। ये जो सिंगल पेज वेबसाइट है ना, ये डिफरेंट तरीक़ों से वैरी करती रहती है। कुछ लोग यहाँ पे टीम्स भी शो करवा देते हैं कि हमारी टीम्स क्या हैं, भाई कौन लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, यानी कि जो भी अगर एंड्रॉयड का पर्सन है वो कौन है। तो ये जो है ना डिफरेंट तरीके से क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है, अब हम एक बेसिक सा लेआउट क्रिएट करेंगे। जब आपको इतना यानी कि सेक्शन क्रिएट करने आ गए, तो फिर आप अबाउट वाला भी क्रिएट कर सकोगे, टीम्स वाला भी अगर हम बनाना चाहें हम बना सकेंगे। ये किस पे डिपेंड करेगा, हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि किस तरह की रिक्वायरमेंट आ जाती है। ठीक है, तो उसमें हम अपने जो सेक्शंस हैं वो मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं, और अगर हमें कम करना है तो हम कम भी कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों के जो लैंडिंग पेज होते हैं वो इंफॉर्मेशनल होते हैं। वो सिर्फ आपके पास स्टार्ट होता है, उसके अंदर उन्होंने किसी प्रोडक्ट की, किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन दी होती है, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरह का एक छोटा सा जो है हमने पेज क्रिएट करने की कोशिश करनी है। हमने बेसिकली देखना यह है कि हम शुरू कैसे करते हैं और ख़त्म कैसे करते हैं। अगर हमें एक पूरा पेज खुद से क्रिएट करना पड़ जाए किसी भी प्लगइन की मदद से, जैसे हम अगर पेज बिल्डर की बात करें तो हम एलिमेंटर की बात करें। ठीक है, अच्छा, अब देखें, ये क्रिएट करने के लिए अब अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, एक पेज बनाना पड़ेगा। मैं न्यू पेज क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या लेता हूँ इसे, सिंगल पेज। ठीक है, या सिंगल पेज वेबसाइट, या सिंगल पेज ही काफ़ी है हमारे पास। पब्लिश। ठीक है, क्या करवा दिया मैंने, इससे सिंगल पेज ले लिया कि भाई इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, और हमने इसे एडिट किसके साथ करना है, एलिमेंटर के साथ। अच्छा जी, अब ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक व्यू आ गया कि इस तरह से हम यहाँ पे अपना जो पेज है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना होता है, सबसे पहले तो मेरे पास जो कलर स्कीम मैंने इस्तेमाल करनी है अपने वेब पेज के ऊपर। ठीक है, और उसके साथ साथ जो जो फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल करने हैं मुझे उसका पहले से आइडिया होना ज़रूरी है, ताकि मैं उन्हें एक ही दफ़ा क्या करूं, ग्लोबल कलर्स में, और यहाँ पे आके मैं क्या करवा दूं, सेटल करवा दूं। ठीक है,
मैं क्या करवा दूं, उसे यहाँ पे आके मैं सेटल करवा दूं ताकि मुझे बार बार कलर्स ढूंढने ना पड़े। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कलर्स ढूंढने के लिए आप किन किन वेबसाइट्स के ऊपर जा सकते हैं। सिंपल गूगल पे सर्च कर लें कि भाई कलर स्कीम चाहिए फॉर वेबसाइट। आपके पास काफ़ी वेबसाइट्स आ जाएंगी जहाँ पे कलर स्कीम जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, नहीं तो हमारे पास क्या हो गया, हमने ये cooler.co वाली वेबसाइट देखी थी जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कलर स्कीम जो है वो पड़ी होती। इसमें से आप ट्रेंडिंग कलर भी चूज़ कर सकते हो, प्लस आप क्या कर सकते हो, रैंडम कलर्स भी अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हो। हमने ये बात जब HTML CSS किया था तो तब हमने ये बात की थी। ये उसी तरह से है जैसे हमारे पास HTML CSS के अंदर मैंने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताए थे, बस फ़र्क ये है तब हम एक वेब पेज बनाते थे खुद से, ज़ीरो से, सारी चीज़ें हमें खुद ही बनानी होती थी, और अब हम बना रहे हैं वर्डप्रेस के अंदर किसी प्लगइन की मदद से। ठीक है, अच्छा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर आप यहाँ से कोई कलर चूज़ करना चाहें, ये उन्होंने कोड भी दिए हुए हैं, अगर यहाँ से कोई कलर चूज़ करना चाहें हम क्या करवा सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है मैं क्या कह देता हूँ, इसे मैं अगर व्यू करता हूँ तो ये मेरे पास पैलेट आ जाता है। आपने अपने क्लाइंट के लोगो वगैरह के हिसाब से उसकी चूज़ कर लेनी है। अगर उसने लोगो पहले ही बनाया हुआ है, कोई भी उसका एक लोगो है, जैसे ये येलो और ब्लैक है, तो अगर उसका भी इस तरह से कोई लोगो है तो आप कोशिश करें कि उसके अकॉर्डिंगली कलर चूज़ कर लें। या फिर अगर उसने लोगो बनवाया है तो आपको वो कलर स्कीम दे देगा कि भाई मेरे लोगो का कलर ये है, तो आप भी इसी तरह से बनाओ। बट अगर हमें उसने अभी तक लोगो बनवाया ही नहीं है, बाद में बनवाना है, तो फिर आप बना दोगे। हाँ, अगर बाद में कलर स्कीम चेंज भी करनी है तो वो फिर हम आसानी से यहाँ से चेंज कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ से मैं क्या करवा लेता हूँ, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। अगर अच्छा, ये वाली थी, ये वाली थी। ठीक है, अब इसका एक और बेनिफिट ये होता है कि जो कलर आपको अच्छे लग रहे हैं ना, जैसे कि ये कलर ठीक है, मैं ये भी, इसे भी सेव करवा लेता हूँ, और यहाँ से जो कलर अच्छे लग रहे हैं उन्हें सेव करवा सकते हो आप। और बाकी कलर्स अगर आप कोई और देखना चाहते हो तो इसके साथ मैं स्पेस प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास चेंज हो जाएंगे। अब ये चेंज नहीं होंगे, बाकी कलर्स चेंज होते हैं, ताकि आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन इसके साथ और भी देख सको कि भाई कौन कौन से आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा। अब मैं कहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा जो सबसे कॉमन लेआउट होता है, यानी कि एक कलर स्कीम होती है कि ब्लैक और वाइट, और जो टेक्स्ट है वो ज़रा ग्रेइश हो जाता है। मैं सिंपल वो यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आके अपने ग्लोबल कलर्स में सेट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जो मेरी हेडिंग है ना, अब उसका कलर ये नहीं होना चाहिए, उसका कलर ये होना चाहिए। ठीक है, कि मेरी जो हेडिंग है उसका कलर कैसा होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, अच्छा। अब जो टेक्स्ट का कलर है ना, वो यूजली ग्रे कलर का होता है इस वाइट और ब्लैक कलर स्कीम के साथ। ठीक है, अगर आपको इसको ऐसे ही रखना है तो ठीक है, नहीं तो आप ये वाला, मैं कहता हूँ कि चलो इस टेक्स्ट, इस कलर का मेरा टेक्स्ट आ जाए, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसे भी रिप्लेस कर सकता हूँ कि जी ये चले मेरे टेक्स्ट का जो कलर है वो इस तरह से ये वाला कलर आ जाए। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एसेट होता है ना, इससे मुराद होता है जो बटन वगैरह का कलर है या जो डिफरेंट लेबल्स वगैरह का कलर आएगा, ये वो है। इसे फ़िलहाल मुझे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे कोई नया कलर ऐड करना है
तो मुझे ब्लैक के कंट्रास्ट के लिए एक कलर चाहिए जिसे मैं ब्लैक के अपोजिट यूज़ करूं। तो मैं कहता हूं मैं ये वाला या तो वाइट ले लूंगा या ये वाला ले लूंगा। क्या है, मेरी अपनी मर्जी है, मैं सपोज ये वाला ले लेता हूं। तो मैं क्या करता हूं, एक ऐड न्यू कलर, ठीक है, ये वाला मैंने वाइट ले लिया। इसका मैं नाम कुछ रख लेता हूँ कि मेरा है ये वाइट, यानी कि मैं अपने तौर पे ऐड कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, मुझे बार बार इसका कलर कोड नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये कलर उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर ऐड हो जाएगा। और कल को अगर मुझे स्कीम चेंज करनी होगी तो मैं ये चेंज करूंगा, टेक्स्ट का कलर चेंज करूंगा, वाइट कलर चेंज करूंगा, मेरे पास सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। मुझे अपने पूरे पेज के ऊपर से चीज़ों को चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से मैंने क्या किया, देखते देखते ढूंढते ढूंढते मैंने आपको ये वाला भी तरीका बताया कि अगर उसने कोई कलर स्कीम बताई हुई है तो आप क्या करो, कलर पिकर से वो कलर चूज़ कर लो। वो सारी बातें जो मैंने कलर्स के हवाले से पहले बताई हैं मैं सारी रिपीट नहीं करूँगा, हमें पता है कि हम कैसे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास क्या हो जाता है, हमने ये चीज़ जो है वो चूज़ कर ली। अब हमने फ़ॉन्ट्स चूज़ करने। अभी तो हमारे पास फ़ॉन्ट्स वगैरह जो है वो सेटल्ड है। मैंने क्या रूल बताया था कि हम रूल यानी कि जो फ़ॉन्ट्स हैं वो कैसे चूज़ करते हैं, क्या क्या फैमिलीज होती हैं फ़ॉन्ट्स की, जो बड़ी क्लासेस हैं, सर क्या नाम थे सेरिफ और उनके। सेरिफ और सैन सेरिफ। सेरिफ की और सैन सेरिफ। बिल्कुल ठीक है, सैरिफ फ़ॉन्ट्स होते हैं और सैन सेरिफ होते हैं। जी अब्दुल कदीर खान, ये जो सेरिफ होते हैं ये कौन से फ़ॉन्ट होते हैं वैसे? जी अब्दुल कदीर, सेरिफ फ़ॉन्ट कौन से वाले होते हैं? जी हमना शाहिद, आप बताएं कि सैरिफ फ़ॉन्ट्स कौन सा वाला होता है। मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन सा फ़ॉन्ट सैरिफ है और कौन सा सैन सैरिफ है, कैसे पहचान करते हैं इसकी? सर जो सैन सेरिफ में टाइम्स न्यू रोमन जो है वो सैन सेरिफ में आते हैं ना। अच्छा, टाइम न्यू रोमन जो है वो सैन सैरिफ में आता है, ठीक है। फिर मुझे कैसे पता लगेगा कि वो सैरिफ है या सैन सैरिफ है? जी सैन सेरिफ की वो एज लास्ट पे थोड़ी थोड़ी एजेस बाहर होती है, जबकि सेरिफ फॉन्ट की एजेस बाहर नहीं होती। जी नजमा रईस, आप बताएं कि हमना ने जो बात बताई है ठीक बताई है या नहीं बताई? इनका थोड़ा सा करेक्ट करना है कि जो सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं उसमें हमारे पास एक स्मॉल डैश होती है एंड पे स्ट्रोक्स की टाइप में, इसमें हमारे पास टाइम न्यू रोमन जो है वो कॉमन एग्जांपल है। लेकिन जो सैन सेरिफ है उसमें हमारे पास प्लेन होते हैं बॉर्डर्स, हमारे पास कोई भी उसके साथ स्ट्रोक अटैच नहीं होती है एंड पे, और उसकी एग्जांपल जो है वो एरियल फॉन्ट है। ठीक है, हमारे पास सेंस का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था ये लैटिन जो ज़ुबान के वर्ड्स हैं। सेंस का हमारा मतलब होता है विदाउट। तो जो सैन सेरिफ होते हैं उनके जो एजेस होते हैं वो उसके एंड पे डैश वगैरह जो है वो नहीं होती। ठीक है, जबकि जो सेरिफ फ़ॉन्ट्स होते हैं उसके एंड पे हमारे पास क्या आ जाता है, एक एज मिल जाता है, एक डैश जो है वो मिल जाती है। बट अब ये आपको तब की चीज़ें भूल चुकी हैं तो फिर आगे जाके भी ये दोबारा भूल जाएंगी। खैर, अब हमने क्या कर लेना है, अब हमें पता है कि इसका भी कंट्रास्ट यूज़ होता है कि अगर हेडिंग में सेरिफ तो उसके अंदर सैन सेरिफ। अब अगर आपको कोई अच्छा लगता है फ़ॉन्ट, जैसे कुछ लोगों को डिफरेंट फ़ॉन्ट्स जो हैं उनकी प्रेफरेंस होते हैं, आपकी भी कोई हो सकती है, बट यहाँ पे हमने अपनी प्रेफरेंस से ज़्यादा
अपने क्लाइंट की प्रेफरेंस को यूज़ करना है। अगर तो वो आपको कोई वेबसाइट का जो है वो बता देता है कि उधर से देख लो जो जो रूल्स हैं, तो आपने फिर कलर भी वहीं से देख लेने हैं, फ़ॉन्ट वगैरह भी वहीं से देख लेने हैं, तो हमारे पास फिर ये काम आसान हो जाता है। बट अगर खुद से देखना है तो अगर आपको कोई फ़ॉन्ट अच्छा लगता है तो आप उसे चूज़ कर सकते हो, या आप सिंपल गूगल पे सर्च कर लो कि बेस्ट फ़ॉन्ट्स फॉर वेबसाइट या बेस्ट फ़ॉन्ट कॉम्बिनेशन वगैरह वगैरह, कोई भी क्यूरी डालें, आपके पास रिज़ल्ट आ जाएंगे, आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, अब मेरे पास मुझे एक फ़ॉन्ट है जी हमारे पास, अब ये ठीक है, मुझे सही लगता है। अब मैंने क्या कर लिया, मैंने इसे फ़िलहाल चूज़ कर लिया। ठीक है, मैंने इसे क्या कर लिया, चूज़ कर लिया। पहले मेरे पास एक और फ़ॉन्ट फिक्स था, मैंने इसे चेंज कर लिया। अब मैं टेक्स्ट वगैरह का भी क्या कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। अब क्या हो गया, जो प्राइमरी मेरा जो है वो एक सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट है, और जो मेरा टेक्स्ट वाला है वो एक सेरिफ फ़ॉन्ट है जिसके एजेस वगैरह थोड़े से राउंड होंगे। मैंने क्या कर लिया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो इस्तेमाल कर लिया। मैं अगर कोई नया फ़ॉन्ट ऐड करना चाहूँ तो जैसे मैंने कलर ऐड किया था उसी तरह से मैं फ़ॉन्ट भी ऐड कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ, अगर मुझे यहाँ पे कोई फ़ॉन्ट नहीं मिलता तो मैं फ़ॉन्ट डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड भी कर सकता हूँ और फिर इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अपना फ़ॉन्ट इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, अपलोड भी कर सकता हूँ, प्लस एग्जिस्टिंग फ़ॉन्ट्स के अंदर से भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, मैंने मेजर 2 सेटिंग्स जो है वो कर दी अपने फ़ॉन्ट्स के हवाले से और कलर्स के हवाले से। अभी मैंने काम करना शुरू नहीं किया, मैं उसके अलावा सेटिंग्स कर रहा हूँ। मैं अपने पेज का लेआउट भी कर सकता हूँ सेट, कि अगर मुझे फुल विड्थ चाहिए कि भाई सारा एरिया कवर होना चाहिए, तो मैं यहाँ से उसका लेआउट चेंज करवा सकता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरा एरिया चाहिए, तो मैं इसे यहाँ से फिक्स करवा देता हूँ। ठीक है, कि मेरी जो चौड़ाई है वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, अब यही कुछ रूल्स थे जो मुझे पहले सेटल करना ज़रूरी थे। अब मैंने क्या कर देना है, अब मैंने अपना काम करना शुरू कर देना। यहाँ से मैं देखता जाऊँगा कि मुझे क्या क्या चीज़ क्रिएट करनी है, फिर मैं क्या करता रहूँगा, वो बनाता रहूँगा। सबसे पहले मुझे एक ऊपर एरिया बनाना है जो कि मेरा मेन एरिया, जहाँ पे स्लाइडर लग सकता है, जहाँ पे वीडियो लग सकती है, जहाँ पे कोई पिक्चर लग सकती है, तो हम डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मेन एरिया, प्लस पे क्लिक करें। सर हमने पेज तो नया नहीं लिया था सर, यहाँ पे तो ये दूसरे वाला शो हो रहा है, पहले वाला। जी, यही पेज पे सेटिंग्स नहीं की हमने। हाँ सर, हमने ऐड न्यू पेज किया था। हाँ, तो ये वही पेज है, ये देखिए सिंगल पेज, मैंने उसका नाम रखा था। ठीक है, ये वही पेज है जो हमने नया ऐड किया था, उसी के अंदर हमने एडिटिंग की है। ठीक है, उसका नाम हमने सिंगल पेज रख दिया था, आज ही हमने बनाया, कल तो हमने सिंगल पेज बनाया ही नहीं। लेकिन उस पर ये हेडर सर्कल और ये सारा कुछ जो ये पहले से कैसे ऐड हो गया सर, ये ऊपर मेन्यू भी ऐड हुआ देखिए, हुआ है। अच्छा, ये जो सेटिंग्स है ना, मैंने आपको बताया कि जो ऊपर हेडर की इंफॉर्मेशन है और फुटर की है, वो हमें थीम देता है। ठीक है, ऑल राइट सर, ठीक हो गया, इसे मैं ठीक है। क्लिक करता हूँ तो मुझे फिर बाकी चीज़ें नजर आ रही है, ये थीम की वजह से आ रहा है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो कंटेंट है वो मैंने इस बिल्डर की मदद से जो है वो डाल दूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक मेन सेक्शन बनाता हूँ, क्योंकि मैंने ये जो सारा काम करना है सेक्शन बाय सेक्शन करना है, इसके लिए एक अलग सेक्शन, फिर इसके लिए एक, फिर ऐसे। अब मैंने क्या किया, मैंने एक सेक्शन बना लिया है, इसको मैंने अपने अकॉर्डिंगली क्या करवाना है, सेटल करना। ठीक है, अब आप लोगों ने ऑप्शंस को देखते रहना है कि भाई हम किस ऑप्शन के अंदर जो है वो मौजूद है। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इसके हवाले से इसका जो ना हाइट सेटल करवा सकता हूँ अपने हिसाब से, क्योंकि ये ऐसा एरिया होता है जो हमें इतना नज़र आ रहा है, तो मैं इसकी, जैसे अब ये एरिया है तो ये मेरे पास हीरो सेक्शन है, मैं इसे अगर सेटल करवाता हूँ तो मैं क्या करवा लेता हूँ,
इसकी यहाँ से इस सेक्शन को सिलेक्ट करें, हाइट। अब इसकी डिफ़ॉल्ट हाइट है, डिफ़ॉल्ट हाइट से ये होता है कि जितना इसके अंदर कंटेंट जाता जाएगा उतनी इसकी हाइट बढ़ती जाएगी। जैसे कोई डिव होता है, अगर आप डिव की हाइट सेटल नहीं करते तो जितना उसके अंदर कंटेंट जाता जाता है आप सेटल कर सकते हो। आप इसे फिट टू स्क्रीन भी कर सकते हो कि भाई हमारा स्क्रीन पे फिट हो जाए, या फिर आप मिनिमम हाइट करके अपनी मर्जी से कोई हाइट भी दे सकते हो। यूनिट आप इसके डिफरेंट जो है ना वो सेटल करवा सकते हो। क्या कर सकते हैं, हम इसके यूनिट्स वगैरह अपनी मर्जी से सेटल करवा सकते हैं। ये अगेन वही फिट टू स्क्रीन आ जाता है कि आपके पास ये जो VH है और VW है, इसका मतलब है व्यू हाइट और व्यू विड्थ, और PX से मुराद होता है पिक्सेल्स। व्यू हाइट जैसे हमारे पास वो हमने देखा था कि व्यू पोर्ट हम एक प्रॉपर्टी जो है ना वो ऐड करते हैं मेटा के थ्रू। तो ये वो उसी तरह की चीज़ है कि हमें जितना एरिया व्यू हो रहा है हम उसके अकॉर्डिंगली इसके अंदर जो है ना चीज़ें ऐड करें। ठीक है, आपने अपनी मर्जी से ऐड कर देना है कि भाई कितनी हाइट चाहिए। अगर तो हाइट सेटल करनी है तो कर दें, अदरवाइज इसे डिफ़ॉल्ट रहने दें। अंदर जितना कंटेंट जाएगा उस लिहाज से हमारे पास चीज़ें होने लग जाएगी। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, मैंने इसका एक डिफ़ाइन कर दिया कि इतनी हाइट। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या कर देना है, मुझे इसके बैकग्राउंड पे कोई तस्वीर सेटल करनी है, तो मैंने वो तस्वीर जो है ना वो यहाँ से लगा लेनी है। मेरे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं कि मैं क्या क्या चीज़ जो है वो यहाँ पे सेटल करवा सकता हूँ। ठीक है, कि बैकग्राउंड कलर रखना है, इमेज रखना है, कोई ग्रेडियंट रखना है, कोई वीडियो रखना है, कोई स्लाइड शो रखना है, मैं यहाँ पे इसके बैकग्राउंड पे कुछ भी सेक्शन पे रखवा सकता हूँ। ये मेरे पास ऑप्शन जो है अवेलेबल है। अगर मैं सिंपल पिक्चर लगाना चाहूँ तो मेरे पास एक पिक्चर होनी चाहिए। पिक्चर कैसे मिलेगी, पिक्चर मिलेगी हमें अनस्प्लैश। उसकी जिस तरह की भी वेबसाइट है वैसा कीवर्ड डाल के कोई तस्वीर सर्च कर लेनी है। पिक्साबे पे चले जाएं, अनस्प्लैश पे चले जाएं, जहाँ पे हमें स्टॉक फ्री इमेजेस जो है वो मिल जाती हैं कि हम उसके ऊपर रॉयल्टी नहीं होती, यानी कि किसी का क्लेम नहीं होता, हम आसानी से कहीं भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अगर उसकी कोई एजेंसी है तो आप लिख लें एजेंसी की कोई मुझे तस्वीरें मिल जाएं जो मैं यूज़ कर लूँ। ठीक है, अगर वो कोई प्लम्बर है तो आप कोई ढूंढ लें, ऐसे उस तरह का कीवर्ड लिखें ताकि आपको उस लिहाज से कोई तस्वीर मिले। अब ये इमेज अच्छी है, अगर मैं बैनर पे लगाना चाहूँ, ये लगाना चाहूँ इस तरह से, तो मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, डिफरेंट मुझे वो कीवर्ड सजेस्ट भी करता है, मैं इसकी कोई भी ओरिएंटेशन रख लेता हूँ। कोशिश करें कि बैनर के लिए मैं कोई लैंडस्केप इमेज ढूंढूँ जो कि इस तरह से चौड़ी इमेज। बट मैंने आपको तस्वीरों में बताया हुआ कि तस्वीरों का ख्याल जो है हम पहले ही रखते हैं अपलोड करने से पहले, यानी कि उसकी डायमेंशंस वगैरह हमारे अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। बैनर पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आगे अगर हमें छोटी छोटी इमेजेस ऐड करनी है तो उसका डायमेंशन बहुत मैटर करती है कि वो ठीक होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अगर कोई वो IT एजेंसी है तो आप लिख लो इंटरनेट के हवाले से कोई पिक्चर्स आ जाएं, लैपटॉप के हवाले से कोई पिक्चर्स आ जाएं, या किसी भी तरह से आप कुछ कर सकते। ठीक है, जो कि हमने क्या कर लेनी है, सिंपल ढूंढ लेनी है। अच्छा जी, मैं यहाँ सब कुछ चूज़ कर लेता हूँ इमेज को। अच्छा जी, लैंडस्केप है। सपोज ये इमेज है, मैं यहाँ से इसे क्या कर लेता हूँ, ठीक है, वो कहता है इसे क्रेडिट दे दो, इसे थैंक्स बोल दो, इस जिसने ये आपके लिए ये पिक्चर जो है लगाई है। बेशक वो फ्री में दे रहा है बट आप उसे शुक्रिया अदा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसे पकड़ के अपलोड कर सकता हूँ, सिंपल जो भी मेरी इमेज थी।
क्योंकि मुझे ये जो इमेज है यूज़ करनी है। अब अगेन जितनी बड़ी बड़ी इमेजेस आप अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज़ करते जाओगे, आपकी वेबसाइट उतनी ज़्यादा जो हैवी है वो होती जाएगी। इससे आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे प्लगइन होते हैं जो इमेजेस को कंप्रेस कर देते हैं, या फिर आप ये काम मैनुअली भी कर सकते हो। इमेज लो, उसे कंप्रेस कर दो। फोटोशॉप के अंदर इमेजेस कंप्रेस हो जाती हैं, डायमेंशन उनकी चेंज हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो वेब डेवलपर्स हैं उन्हें थोड़ा बहुत फोटोशॉप चलाना आना चाहिए, ताकि वो एटलीस्ट अपनी तस्वीरों को मैनेज कर लें। ठीक है, क्योंकि आगे आपने अगर एक एरिया में एक लाइन के अंदर 3 तस्वीरें यूज़ करनी है, तो एक छोटी, एक बड़ी, एक बहुत बड़ी तस्वीर यूज़ नहीं करेंगे। आप उसकी डायमेंशन सेम रखेंगे ताकि वो वहाँ पे जाके सेम व्यू दे। तस्वीरों के चेंज होने से हाइट बढ़ जाती है, विड्थ बढ़ जाती है, और लेआउट के ख़राब होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए मेक श्योर करें कि तस्वीरें आप ठीक यूज़ करें। अब देखिए, मैंने इमेज तो लगा दी, बट ये इमेज काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, तो मेरे पास ये इमेज सही तरह से सेंटर में नहीं आ रही, डिफ़ॉल्ट पोजीशन में। मैं इसे कहता हूँ सेंटर सेंटर। अब सेंटर में आने के बाद भी ये इमेज जो है वो बहुत बड़ी है, तो आप लोग यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर जाता हूँ, मैं क्या देता हूँ कवर। कवर से क्या होगा, मेरी वो पूरी इमेज यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगी। क्या होगा, जो मेरी इमेज है वो क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी यहाँ पे यूज़ हो जाएगी, जो कि अब ठीक लग रही है। मैं क्या देता हूँ, इसे रिपीट नहीं होना चाहिए। वैसे भी रिपीट नहीं होगी, छोटी इमेज हो तो वो रिपीट होती है, बड़ी इमेज रिपीट यूजली नहीं होती अगर उसके पिक्सल्स पूरे हो जाते हैं। अब ये हमारे पास क्या होता है, स्क्रॉलिंग इफेक्ट है कि अगर ये आप इसे फिक्स कर दो, तो जैसे ही कोई बंदा स्क्रॉल करेगा तो तस्वीर फिक्स रहेगी, स्क्रॉलिंग होती रहेगी। तो वो आपके पास उस इफेक्ट का नाम होता है पैरालैक्स इफेक्ट, वो आप क्रिएट करवा सकते हो यहाँ से। ठीक है, अब ये जो मेरी इमेज है, इमेज मैंने ऐड कर दी, इमेज मेरी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, तो मैं इसके ऊपर कोई ओवरले भी अटैच कर सकता हूँ कि अच्छा इसके ऊपर ऐसे कोई कलर जो है वो मैं डाल दूँ। किसी इमेज का भी ओवरले डाल सकता हूँ और किसी कलर का भी मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या काम करवा दिया है, मैंने इसे थोड़ा सा डल कर दिया ताकि जो मेरा टेक्स्ट है वो इसके ऊपर प्रोमिनेंट रहे। इसकी ओपेसिटी को मैं मज़ीद बढ़ा सकता हूँ जितना भी मुझे करना है, बट अगेन पूरा नहीं बढ़ाऊंगा, इससे तो फिर वो चीज़ गायब हो जाएगी। मुझे पिक्चर को भी तो शो करवाना है। अपने हिसाब से मैं 0.65 सपोज रखवा लेता हूँ, या 0.7। ठीक है, अगर आप देखो तो ये इमेज भी ऐसे ही है, इमेज लगी हुई थी, उसके ऊपर ब्लैक कलर का ओवरले अप्लाई हुआ है, इसीलिए तो वो इमेज थोड़ी सी डल हो गई है, ताकि बाकी चीज़ें जो उसके ऊपर है वो नज़र आती है। इतना करने के बाद आपने इसे सेव कर, क्यों, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड सेटल हो गया। मेरे पास यहाँ पे कोई टेक्स्ट वगैरह होना चाहिए, कोई बटन वगैरह, यूजली इसी तरह की चीज़ें होती हैं, टेक्स्ट, बटन वगैरह वगैरह। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे चीज़ें सेंट्रल अलाइन चाहिए कि सारी चीज़ सेंटर में आए, तो मैं इसके कॉलम को ज़रा जो कंटेंट है इससे छोटा कर सकता हूँ यहाँ से। ये देखिए, यानी कि अब जितना मैं एरिया सेटल कर दूंगा, उससे मेरा जो टेक्स्ट है वो बाहर नहीं निकलेगा, उसके अंदर अंदर ही रहेगा। तो अगर मुझे सेंटर में चीज़ें शो करवानी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे यहाँ से अपने हिसाब से सेटल कर सकता हूँ, 650, 600, जितना भी मुझे करवाना है। इस तरह से मैं इसे क्या कर देता हूँ, 650। और अब इसके अंदर मैं अपना जो भी मेरा डाटा है वो मैं सिंपल प्लेस कर सकता हूँ। जैसे कि ये हेडिंग है, मैंने हेडिंग डाल दी। अब देखिए, मैंने हेडिंग डाली है ना, इसका फ़ॉन्ट ऑलरेडी जो मैंने सेटल करवाया था वो सेटल्ड है। मुझे बार बार हेडिंग का फ़ॉन्ट चेंज करने की या कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब कलर मैंने इसके साथ एक कंट्रास्टिंग कलर इसलिए रखा था क्योंकि मेरा अगर बैकग्राउंड ब्लैक आ जाता है तो मुझे यहाँ पे ब्लैक कलर नहीं चाहिए होगा, मुझे यहाँ पे वाइट कलर चाहिए होगा, इसीलिए मैंने ऐड किया हुआ ऑलरेडी।
मैं यहाँ पे अपने जो भी मेरी कंपनी है, जैसे कोई अगर आप प्लम्बर की वेबसाइट बना रहे हो, किसी मेडिसिन की है, कोई डॉक्टर की है, किसी लॉयर की है, तो आप उस लिहाज से कुछ ना कुछ लिखो। अगर मैं बात करूँ तो मैं अपने लिहाज से वही लिख देता हूँ, बिल्डिंग। ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ, इससे सिंपल यूज़ कर सकता हूँ। अब अगेन मुझे इसका कलर तो चेंज चाहिए, तो मैं इसके स्टाइल के अंदर आऊँगा, मैं ग्लोबल कलर ही चेंज करके वाइट वाला कर दूँ। मेरे पास अब ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्या होगी, विजिबल होगी। टेक्स्ट एडिटिंग चाहिए, मैं टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ, अगर यहीं से जाके कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसे क्या कर लेता हूँ, सिंपल ठीक है। अच्छा जी, क्या करना था मैंने, अच्छा सेंट्रल लाइन कर लेता हूँ। अब अगेन इसका कलर भी मुझे ऐसा नहीं पसंद, अगर मैं इसे कोई और कलर देना चाहता हूँ तो मैं वो दे सकता हूँ। ठीक है, बट अगेन यहाँ पे मैं कोई कंट्रास्टिंग कलर्स भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे अगर मैंने येलो ऐड किया होता, वाइट ऐड किया होता, या जो भी उसके लोगो का कलर होता, तो मैं क्या कर सकता था, कोई उस तरह का कलर भी, जैसे मेरे पास येलो है तो येलो लाइन से लिख दिया, या जिस तरह का भी लोगो है उस तरह का मैं कोई भी कलर ऐड कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा अभी इतना मैंने क्या करवा दिया, सेटल करवा दिया। अगर मैं इसकी टाइपोग्राफी में आऊँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका ज़रा साइज़ बढ़ा सकता हूँ, इसका वेट बढ़ा सकता हूँ, इसको स्टाइल दे सकता हूँ, इसकी लेटर स्पेसिंग दे सकता हूँ, वगैरह। ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ, इससे थोड़ी सी लेटर स्पेसिंग अगर देता हूँ। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, इसका साइज़ भी बढ़ा सकता हूँ, बट इतना ऑब्वियस ही बात है मैं नहीं बढ़ाऊँगा कि चीज़ें बुरी लगने लग जाए। ठीक है, इतना मैं कर देता हूँ 17 आई गेस, जितना ठीक है। अच्छा, अब क्या हो गया, मेरे पास इस तरह से आ गया। अब इसके नीचे अगर मैं कोई बटन वगैरह ऐड करना चाहूँ तो मैं बटन भी ऐड कर सकता हूँ। कैसे जाना है हमें, यहाँ से बटन को ड्रैग करके जिस जगह पे रखवाना है उस जगह पे इसे ड्रॉप कर देना। अब ये देखें, इसका कलर ग्रीन किस वजह से आया है, क्योंकि यहाँ पे वो जो एसेंट वाला कलर है वो अप्लाइड था। मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसे उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता हूँ। ये हमारे पास जो होते हैं बटन इन्फो, बटन सक्सेस, बटन वार्निंग, बटन डेंजर, बेसिकली ये बूटस्ट्रैप की टर्मिनोलॉजीज हैं। इन्फो जो है वो हमारे पास डिफरेंट कलर का हो जाता है, वार्निंग जो है वो डिफरेंट कलर का हो जाता है, और डेंजर जो है वो हमारे पास डिफरेंट कलर का हो जाता है। ये हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर भी ये टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं। बटन के कलर्स अगर आपने देने हो तो आप इनसे दे दोगे, क्योंकि डेंजर है, मतलब अगर किसी चीज़ से मना करना है तो रेड बटन, कोई वार्निंग देनी है तो येलो, कोई सक्सेस करना है तो ग्रीन बटन। जैसे अब ये सक्सेस है एक तरह से, कोई पॉजिटिव चीज़ है तो ग्रीन है। अगर कोई वार्निंग देनी होती है तो येलो आपके पास साइन आ जाता है, क्योंकि हमारे पास यही चीज़ें अगर आप देखो तो ट्रैफिक सिग्नल में भी यही वार्निंग है येलो कलर के, आप रेडी हो जाओ, रेड कलर पे आप रिस्ट्रिक्शन है कि भाई रुक जाओ, और ग्रीन कलर सक्सेस क्या है कि भाई आप जा सकते हो। तो इसी तरह से जो हमारे रोज़मर्रा में चीज़ें हैं वैसी ही चीज़ें यूज़ होती हैं ताकि आप आसानी से चीज़ों को रिकग्नाइज कर सको। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसे अपने अकॉर्डिंगली सेटल कर देता हूँ। अगर मुझे इसका साइज़ बढ़ाना है मैं बढ़ा सकता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है। आइकन वगैरह भी मैं लगा सकता हूँ। अब ये सपोज एंग्री वाला कभी हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि एंग्री वाले का बटन में क्या काम हो सकता है, कोई मीनिंगफुल ही हम आइकन जो है वो यूज़ करेंगे, जैसे कि कोई एरो यूज़ कर लिया या किसी तरह से कॉपी का कर लिया, जिस तरह से। ठीक है, आइकन पोजीशन भी मैं सेटल कर सकता हूँ। अगर नहीं आइकन लगाना तो आप आइकन मिटा भी सकते हो। ठीक है, अच्छा
अब मैंने क्या कर दिया, मुझे इसके के ऊपर जो चीज़ें चाहिए वो थोड़ी सी और चेंज करनी है। मैंने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास बटन के सारे ऑप्शन है, मैं यहाँ से बटन सेटल कर देता हूँ। अब इसके एजेस राउंडेड है, मैं इसको बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 0। ठीक है, इसका कलर ये वाला सेटल्ड है, ये देखिए। मैं चाहता हूँ इसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाए, या इसका कलर जो है वो सेकेंडरी कलर हो जाए वगैरह। ठीक है, आप कोई भी कलर अपने अकॉर्डिंगली सेटल करवा सकते हो। ठीक है, अच्छा मैं क्या कहता हूँ कि जो इसका ये है वो इसका इस तरह से हो जाए, मतलब कि इसका जो टेक्स्ट था वो चेंज होके मेरा जो प्राइमरी टेक्स्ट है उसके अंदर शिफ्ट हो जाए। और इसके अंदर जो मुझे कंटेंट चेंज करना है, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, लर्न मोर या एक्सप्लोर। ठीक है, अगर मैं यहीं से देखूँ तो यहाँ पे होगा एक्सप्लोर रिसेंट वर्क या गेट अ कोड, कुछ भी आप लिख सकते हो। लिंक वगैरह वो मैं बाद में चेंज करूंगा, जब मेरे पास एक लिंक मौजूद होगा जो कि मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। ठीक है, अच्छा इतना मेरे पास ये जो है वो काम हो चुका है। अब अगेन मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास थोड़ा सा नीचे है, मैं चाह रहा हूँ अगर डिस्टेंस कम करना है इसका, तो आप इस पर क्लिक करें, एडवांस पे आ जाए, मार्जिन इस पर क्लिक करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट इस पर क्लिक होगा। यहाँ पे ये तीनों चारों एरियाज़ को इक्वली जो है ना मार्जिन वगैरह साइन करेगा। अगर मैं इसे अनचेक कर देता हूँ तो ये एक एक को करेगा। अब मैंने मार्जिन टॉप ज़रा कम करना है, मैंने इसे ऊपर लेके जाना है, तो मैं मार्जिन टॉप नेगेटिव में देने लग जाऊँगा। ये देखिए वो ऊपर ऊपर जाने लग गया, बट इतना भी नेगेटिव नहीं देना कि वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए। मैंने तकरीबन 25 कर लें, या मैं कहता हूँ 25 भी ज़्यादा है, 20 ठीक है। ठीक है कि ये इसके ज़रा पास आ गया, यहाँ पे सेंटर में ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आके इसे कोई एनिमेशन भी दे सकता हूँ, मोशन इफेक्ट, क्योंकि अक्सर इसके ऊपर कोई एनिमेशन लगी होती है। जैसे मैं लगा लेता हूँ फेड इन, तो ये इस तरह से आएगा, इस तरह से। ये तब चीज़ें आएंगी जब मैं पेज लोड करूँगा। अगर आप एनिमेशन वगैरह नहीं देना चाहते तो ना दो, हर एक इंसान की अपनी मर्जी होती है। एनिमेशन भी अच्छी लगती हैं बट एक लिमिट के अंदर। अगर आप बहुत ज़्यादा भर दोगे तो फिर आपके पास चीज़ें अच्छी नहीं लग रही होंगी। ठीक है, अगेन मैं यहाँ से भी चीज़ें कर सकता हूँ, प्लस मैं होवर के ऊपर भी चीज़ें सेटल कर सकता हूँ कि जैसे ही माउस ऊपर आए तो क्या कलर चेंज होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए, एनिमेशन होनी चाहिए। आप होवर के ऊपर भी चीज़ें लगा सकते हो। तो बटन के ऊपर जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो होवर पे लगती है। मैं होवर पे कोई एनिमेशन लगा देता हूँ, जैसे कि श्रिंक, कि जैसे इसके ऊपर आता है श्रिंक हो जाएगा। पल्स है, पल्स ग्रो है, जैसे आपके पास पल्स होती है उस तरह से, बाउंस इन बाउंस आउट। तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है जैसा भी आप करना चाहो। अब मुझे जो पर्सनल अच्छी लगती है ना वो ये फ्लोट वाली है। आप इसके ऊपर जाओ तो बस ये थोड़ा सा ऐसे इफेक्ट होता है कि भाई हम इसके ऊपर आ गए हैं, फ्लोट कर जाती है। अब मैंने कोई ज़्यादा नहीं दी, मैंने सिर्फ फ्लोट दे दी। बट जितने भी मैं बटन्स बनाऊंगा मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन्हें फ्लोट ही दूं, ताकि मेरे पास सब पे एक सेम जो है ना पैटर्न फॉलो होता है। अब मैं अगर यहाँ पे साथ साथ देखूं तो ये देखें मेरा एक कंप्लीट पेज जो है वो तैयार हो रहा है, जो कि अभी तक ठीक है। ऊपर मेन्यू है वो तो चले किसकी मदद से है, थीम की मदद से। बाकी ये देखें मेरे पास जितना एरिया है उतना मेरा बैनर आ गया, बैकग्राउंड इमेज आ गई, उसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह। मैं इन्हें भी एनिमेशन दे सकता हूँ, अपनी मर्जी है, देना चाहें तो आप दे दें। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं अगेन इस सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। मैं बटन के से निकल के मैं सेक्शन में आ गया। ठीक है, अब सेक्शन में आके मैं क्या कर सकता हूँ, इसे डिफरेंट चीज़ें दे सकता हूँ। जैसे कि ये एक डिफरेंट चीज़ है, बाकी तो आपको पता है बैकग्राउंड बॉर्डर वगैरह। एक है शेप डिवाइडर। शेप डिवाइडर क्या होता है कि ये जो इसकी बॉटम वाली शेप है आप इसे डिवाइड भी कर सकते हो, मतलब इसे कुछ डिज़ाइन दे सकते हो अपनी मर्जी से। जैसे मैं क्या देता हूँ ड्रॉप्स,
अच्छा, उसके बाद बल्कि कलर इसका चूज कर लें, सपोज ये देखें। अच्छा सॉरी, मैंने टॉप पे दिया हुआ था, तो ये देखें ये ड्रॉप्स टॉप पे आ गए। अगर बॉटम पे देना है तो हमें बॉटम का सेटल करना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या देता हूँ कि भाई ये नहीं, नन कोई भी नहीं चाहिए बॉटम पे। बॉटम पे वो होता है जो नीचे आएगा, क्योंकि ऊपर तो ऑब्वियस सी बात है बुरा लगेगा, नीचे अगर हो तो फिर हो सकता है कि बेहतर लगे। ठीक है, अब ये देखिए ड्रॉप, कोई शेप को अगर आपने अपने हिसाब से करना है, बट अगेन ये चीज़ें एक्सेस में अच्छी नहीं लगती। अगर कभी यूज़ करना हो तो थोड़ा बहुत आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कोई कर्व वगैरह देनी है, कोई डिफरेंट चीज़ यूज़ करनी है, तो हम वो चीज़ यूज़ करें। ठीक है, ये उसकी विड्थ डिफाइन करेगा कि कर्व कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अगेन आपकी अपनी मर्जी है, आप इसे करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी करना चाहते तो बिल्कुल ना करो, कोई ज़रूरी थोड़ी है, बस एक ऑप्शन है कि अगर कभी यूज़ करना हो तो कर लीजिए। मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा, आपने करना हो तो कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरा एक एरिया जो है वो बन चुका है, यानी कि जो हीरो सेक्शन होता है, इतना काम मेरा हो गया। अब मुझे नीचे सर्विसेज पे बात करनी है। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा, मैं यहाँ से एक एरिया ऐड कर लेता हूँ, एक नया सेक्शन ऐड कर लिया। ऊपर वाले सेक्शन को मैंने यहीं पे छोड़ दिया, नया सेक्शन आ गया। इस सेक्शन को अब मैंने जो क्रिएट करना है, तो मैं क्या कर लूँगा, इसको इसके अंदर अपना कंटेंट डालने लग जाऊँगा। इसे हाइट देने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्या है, क्योंकि इसके अंदर जितना कंटेंट जाएगा ये उतना बड़ा होता जाए। वो तो मेरा बैनर को यूजुअली हाइट दे दी जाती है, बट इन एरियाज़ को हाइट देने की ज़रूरत नहीं होती। डिफ़ॉल्ट हाइट पे, डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे चीज़ें रहने दें, कोई चीज़ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब मैंने इसी हेडिंग को नीचे यूज़ करना है। अब मैंने एक ही दफ़ा हेडिंग बनाई, तो मैं बार बार नई नई हेडिंग नहीं बनाऊंगा। मैं इसे यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ, डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ। मैं इसे डुप्लीकेट करता हूँ तो ये सेम चीज़ डुप्लीकेट हो जाती है। मैं इसे यहाँ से ड्रैग करता हूँ, इसके अंदर ला के छोड़ देता हूँ। अब अगेन उसका वाइट कलर था, इसीलिए मुझे नज़र नहीं आ रही, तो मैं इसका कलर क्या कर देता हूँ, अपना जो मैंने प्राइमरी कलर सेटल किया था। ठीक है, अब अगेन मुझे इस तरह का टेक्स्ट तो नहीं चाहिए होगा, मुझे टेक्स्ट तो अपने हिसाब से करना है, तो मैं वो भी बदल दूंगा, कोई मसला नहीं है। बट ये देखिए ये वाला एरिया ख़त्म हुआ है, साथ ही दूसरा एरिया जो कि थोड़ा सा बुरा लग रहा है। हम इसे क्या कर देंगे, हम इसे पैडिंग दे देंगे, ताकि थोड़ा सा गैप आना चाहिए ना, थोड़ा सा बीच में स्पेस हो। एक एरिया ख़त्म हुआ, साथ ही दूसरा एरिया, थोड़ी सी तो गैप एटलीस्ट होनी चाहिए। मैं क्या करूँगा, मैं इसे चेक ख़त्म कर देता हूँ। मैं इसे यहाँ पे मार्जिन टॉप भी दे देता हूँ, सपोज 70, और मार्जिन सॉरी पैडिंग बॉटम भी दे देता हूँ कि ऊपर नीचे से थोड़ा गैप। अब 70 अगर थोड़ी ज़्यादा है तो 50 कर लें, 50 ठीक है, ताकि हर दफ़ा थोड़ा सा गैप रहना चाहिए। एक एरिया ख़त्म तो फ़ौरन ही दूसरा एरिया ना आ जाए। अब मैंने उस सेक्शन को दिया, याद रहे आपने इस पे गौर करते रहना कि मैं कब सेक्शन में हूँ, कब मैं किसी हेडिंग में हूँ, कब मैं किसी और चीज़। अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं यहाँ से कर लेता हूँ कि हमारी सर्विसेज क्या है जो हम देते हैं। ठीक है, वो सर्विसेज की पहले मैं हेडिंग बनाऊंगा, फिर मैं नीचे उन सर्विसेज की एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या कर दिया, मैंने ये बना दिया। अगर मुझे इसके साथ अक्सर होता है कि एक लाइन भी साथ लगी होती है, मैं इसे सेंटर लाइन कर देता हूँ और लाइन की 20 कर लें। एक लाइन अक्सर हमारे पास ऐसे लगी होती है कि ऊपर और नीचे एक लाइन और फिर अब मुझे ये लाइन के अंदर गैप बड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो मैं इसके अंदर लाइन को मार्जिन जो है वो थोड़ा सा माइनस में दे दूँगा, 50। मैं ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या कर दिया, मेरी हेडिंग हो गई, ये चीज़ आ गई। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसके नीचे अपना जो एक और एरिया वो क्रिएट करना है।
मैं इसके नीचे इनर सेक्शन भी डाल सकता हूँ, ठीक है, कि मेरा इस बड़े सेक्शन के अंदर एक और सेक्शन मौजूद है जो कि पूरे सेक्शंस को कवर कर रहा है। ये इसे जब मैं ड्रैग करता हूँ तो ये सारा का सारा एरिया इसके अंदर है, बट उसके अंदर मैं एक इनर सेक्शन भी क्या करवा सकता हूँ, क्रिएट करवा सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरे पास ये सेक्शन अवेलेबल था, मैंने अपनी सर्विसेज शो करवानी है, मेरी मर्जी मैं 2-2 करके शो करवाऊँ, 3-3 करके, 4-4 करके, जैसे भी मैं शो करवाना चाहूँ करवा सकता हूँ, ठीक है। सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, ऐड न्यू कॉलम, 3 कॉलम आ गए। मतलब कि इस तरह से अगर मैं कुछ कॉन्सेप्ट अगर ऐसा सोच रहा हूँ, ये वाला मैं करवा सकता हूँ, आइकन फिर नीचे टेक्स्ट फिर, ठीक है, जैसे या इस तरह से करवा सकता हूँ। ये जो भी ये वाला डिज़ाइन सोच लें कि ऊपर एक आइकन है, फिर उसकी हेडिंग है, फिर उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, तो मैं वो तीनों इसके अंदर जो है वो क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ऐड करने के लिए मेरे पास ये आइकन बॉक्स मौजूद होता है। अगर तो मैं सिर्फ आइकन बॉक्स यूज कर लेता हूँ तो ये भी मोर देन इनफ है। ऊपर उसका आइकन लगा सकता हूँ। अगर मेरी वर्डप्रेस की सर्विसेज हैं, ये जो भी हैं, मैं इस तरह से भी कॉन्सेप्ट कर सकता हूँ, प्लस मैं इमेजेस भी लगा सकता हूँ, प्लस मैं एक साइड पे इमेज एक साइड पे एक्सप्लेनेशन ऐसे भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। ये वाले डिज़ाइन आइडिया हर कोई अपने लिहाज से सोच सकता है। अगर आपको कोई डिज़ाइन आइडिया नहीं आ रहा, आप क्या कर सकते हो, या तो दूसरों की वेबसाइट देख सकते हो, या ये हमारे पास इसके पास बने हुए एरियाज भी मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे नीचे आऊँ, ये देखें सर्विसेज, इस तरह से भी सर्विस शो हो जाती है, इस तरह से भी, इधर से भी, ऐसे भी, इस तरह से भी, इस तरह से भी, ये सारे डिज़ाइन आ गए सर्विसेज। सर्विसेज को शो करवाने के तरीके हैं, ये इस तरह से कर लें बेशक। अब ये मेरे पास इन्होंने बने बनाए रिसोर्सेज भी दिए हुए हैं, इवन कि अगर खुद नहीं बनाना चाह रहे तो मैं यहाँ से इंसर्ट भी कर लेता हूँ। बट अभी मैं आपको कहूँगा कि आप अभी फ़िलहाल इन बने बनाए रिसोर्सेज की तरफ ना जाएं। क्यों? क्योंकि आप खुद से क्रिएट करना सीखें। बाद में जब आपको खुद से क्रिएट करना आ जाएगा तो टाइम बचाने के लिए आप बने बनाए रिसोर्सेज की तरफ जाएं। क्लाइंट का काम करते हुए बेशक जाएं, कोई इसमें मज़ायका नहीं है। बट अभी जो कि आप खुद सीख रहे हो, पहली दफ़ा काम कर रहे हो, तो खुद बना लें ताकि आपको पता हो कैसे सेटिंग करते हैं, चीज़ें कैसे सेटल करते हैं। बाद में जब आपको आ जाएगा तो वहाँ पे चले जाइएगा, यानी कि बनी बनाई चीज़ ऐड कर सकते हैं। मैंने बनी बनाई ऐड नहीं की, मैंने खुद से चीज़ क्रिएट की है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इसकी आइकन लाइब्रेरी पे जाता हूँ, मैं क्या देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे इसका जो हेडिंग है वो मैं चेंज कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ जो इसका टेक्स्ट है, मैं बता सकता हूँ कि यार वी आर सर्विंग बेस्ट वर्डप्रेस सर्विसेज, यू कैन वगैरह वगैरह आप क्रिएट करवा सकते हो किसी भी तरह की वेबसाइट। तो आप खुद एक्सप्लेन कर दोगे जो भी आपकी सर्विस है। अब देखिए पूरा का पूरा एरिया आप क्या कर सकते हो, कॉपी या डुप्लीकेट। एक दफ़ा बना दिया, एक दफ़ा उसकी सेटिंग कर दी, आप उसे 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा डुप्लीकेट कर सकते हो। मैंने डुप्लीकेट किया, इसे ड्रैग किया इधर, इसे दोबारा डुप्लीकेट किया, यहाँ से ड्रैग किया इधर। अगर आपने एक दफ़ा रूल हेडर ये मार्जिन पैडिंग वगैरह सेटल कर दी है, आप देखेंगे कि मैं बार बार इसे करने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं इसे यूज़ कर लूँगा। क्यों? क्योंकि एक दफ़ा जब आपने चीज़ें सेटल कर दी हैं तो उसे ही कॉपी करें और यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास क्या आ गया, ये 3 डिफरेंट आ गए। अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आइकन इसका चेंज कर दें, मैं सपोज क्या देता हूँ, वेक्स, ये वाला लगा देते हैं आइकन, ठीक है। यहाँ पे आ जाएं, आप अपने से भी SVG अपलोड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे आके अपना हिस्से अपने अकॉर्डिंगली कोई भी जो आपने SVG वगैरह अपलोड करनी है,
आप कर सकते हो। अब एसवीजी क्या होता है, एसवीजी आइकन का फॉर्मेट है, एक पिक्चर का भी फॉर्मेट होता है। आप यहाँ पे लिखो आइकन। अब क्योंकि सारे आइकन इसकी लाइब्रेरी से नहीं मिलेंगे तो आप गूगल से देख लो, जैसे प्लम्बर्स, ठीक है। अब ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट आइकन आपको मिल जाएंगे, प्लम्बर आइकन, ये आइकन 8 वगैरह, ये बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको बेतहाशा रिसोर्सेज मिलेंगे। मेडिसन आइकन या जो भी आपको चीज़ नहीं मिल रही अगर यहाँ पे, तो क्या करो, अपलोड अपनी नई फाइल अपलोड कर दो और आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इस तरह से एक ये चीज़ हो गई। मैं क्या कर देता हूँ, एक और CMS ले आता हूँ। मैं कहता हूँ चलो ये CMS के हवाले से हमारी सर्विसेज हैं, ठीक है। अब ये पूरा एरिया आप इस पर क्लिक करके इस पूरे सेक्शन को डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब पूरे सेक्शन को डुप्लीकेट करने से आपको दोबारा से हाइट वेट्स वगैरह सारा कुछ देना नहीं पड़ेगा, उसी को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब क्या कर लो, आपने अगर इसे यूज़ करना है तो मैं इसकी थोड़ी सी तरतीब चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि ये थोड़ा रैंडम लगे। बाकी आपकी जैसी डिटेल होगी आपने वो उस तरह से ऐड कर लेना है। अगर इसमें ऐड करना चाहते हो तो सेंटर के अंदर इसे डिलीट करके सेंटर वाले एरिया के अंदर कोई इमेज ऐड कर दो। जैसे हमने एक डिज़ाइन देखा था, तो आपने क्या कर लेना है, कॉलम के ऊपर जाना है, ये कॉलम है, स्टाइल के ऊपर कॉलम को एक बैकग्राउंड इमेज दे दें, यहाँ से ये डिलीट कर दें और बैकग्राउंड इमेज दे दें, वो यहाँ पे आपके पास लग जाएगी, ठीक है। जैसा डिज़ाइन हमने यहाँ पे सर्विसेज के अंदर देखा, किधर है जी हमारी सर्विस, ये वाला, कि भाई एक इमेज फिर ये फिर इस तरह से करने को हम करवा सकते हैं। ऐसा भी करवा सकता हूँ, ऊपर आइकन फिर हेडिंग फिर टेक्स्ट और नीचे एक बटन। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ एक बटन ही तो ऐड करना है, तो मैं बटन का एक अलग से विजेट ऐड कर सकता हूँ। अभी तो मैंने ये पूरा एक आइकन बॉक्स लिया था, अगर मैं अकेले अकेले चीज़ें बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ। एक आइकन अलग से ले लूँगा, ठीक है। फिर क्या करूँगा, एक हेडिंग ले लूँगा और उसके बाद क्या ले लूँगा, एक टेक्स्ट एरिया। मतलब वही बात जो मैंने एक कंबाइंड चीज़ मेरे पास ऑप्शन मौजूद था, मैंने बना लिया। अगर मैं अकेले अकेले को भी सेटल करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। अब मैं इसे क्या कर देता हूँ, डिलीट, ठीक है। अब मेरी सर्विसेज क्या होगी यहाँ पे, अगर मैं इतनी बात करूँ तो मेरे पास सर्विसेज भी होगी। अब बात कर लेते हैं टेस्टिमोनियल्स की। मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरे बड़े सेक्शन को, याद रहे ये पूरा सेक्शन सर्विसेज वाला है, इसके अंदर सारी सर्विसेज मौजूद है, इसी को यहाँ से डुप्लीकेट कर लें। डुप्लीकेट करेंगे वो इसी के नीचे आ जाएगा, ताकि आपको ये पैडिंग वगैरह वाली इंफॉर्मेशन बार बार ना देनी पड़े, एक ही दफ़ा दे दें। इसके अंदर ये इनर सेक्शन नहीं चाहिए तो इन्हें डिलीट कर दें, ठीक है। अब आपको मैं इसके साथ एक और तरीका भी बता देता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करें, कॉपी करें, यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे करें पेस्ट स्टाइल। तो आपके पास जो उधर स्टाइल लगा होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारा का सारा पेस्ट हो जाएगा। अगर मैं इस सेक्शन को स्टाइल में जाता हूँ, मैंने इस सेक्शन का जो कलर है वो ब्लैक कर दिया, ठीक है। अब देखें, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं कहता हूँ पेस्ट स्टाइल, वो सारा, ठीक है। इसके साथ आप यानी कि अगर एक जगह पे कुछ रूल्स अप्लाई कर दिए हैं तो कॉपी करके उसका स्टाइल भी कॉपी कर सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर स्क्रीन इशू कर रही है। सर स्क्रीन स्टॉप हो गई थी आपकी। जी पहले से हो रहा है या अभी होने लगा? सर आइकन स्लीप करने के बाद।
जी सबके पास इशू आ रहा है या कोई स्टूडेंट्स के पास आ रहा है सिर्फ? सर सबके पास ही आ रहा है। जी सर यही इशू है। जी मैं कोशिश करता हूँ, मैं दोबारा एक दफ़ा शेयर करूँ। एक मिनट। जी अब बताएं, नज़र आ रही है चीज़ें? यस सर, शो हो रही है सर। यस सर। अब हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ पे ये चीज़ जो है ना वो ऐड कर ली, सर्विसेज वाली। अब यहाँ पे सॉरी, अब मुझे इसका ऊपर भी सर्विसेज है, नीचे सर्विसेज नहीं चाहिए, हमें टेस्टिमोनियल्स चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है, कि टेस्टिमोनियल्स आ जाएंगे। टेस्टिमोनियल बेसिकली क्या चीज़ है, आपके क्लाइंट के रिव्यूज़ आपके हवाले से। अब इसके अंदर टेस्टिमोनियल्स का भी ना जो विजेट है वो मौजूद होता है, वो आप सिंपल यहाँ पे ला के डाल सकते हैं। कि जी ये हमारा टेस्टिमोनियल है। दो विजिट होते हैं, एक टेस्टिमोनियल, एक टेस्टिमोनियल क्राउजल। एक क्राउजल के अंदर क्या फ़र्क है कि उसके अंदर चीज़ें स्लाइड हो रही होती हैं, बट वो प्रो फीचर है। और प्रो फीचर मैं अभी तो मैंने वो डिसेबल कर दिया था, बट अगर मैं प्रो फीचर करता तो मैं ये प्रो वाले सारे फीचर जो है यूज़ कर सकता था। आप लोगों ने प्रो फीचर आपके पास होगा तो आप टेस्टिमोनियल क्राउजल भी लगा सकते हो। यहाँ पे आके कोई चीज़ सर्च भी कर सकते हो। ये देखिए, एक सिंगर है, एक क्राउजल है, ये इसके ऊपर लॉक बना हुआ है, बट अगर आप प्रो वाला ढूंढ लेते हो तो आपका ये ओपन हो जाएगा। जैसे कल मैंने आपको लगा के दिखाया था, कल मेरे पास ओपन था, फिर मैंने उसे डिसेबल कर दिया था, बट अगर मैं करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये टेस्टिमोनियल आ जाता है। इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरा यूज़र है मैं उसकी इमेज भी लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पे अगर लिखूँ यूज़र इमेजेस, सपोज ये इमेज में ले लेता हूँ। अच्छा जी, अब मैंने एक रैंडम इमेज उठा ली है, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ तक अपलोड करने से मुराद होता है कि आपकी वो होस्टिंग पे आ गई है इमेज। जब आप इसे यूज़ करोगे उसके बाद ये क्या होगा, तब आपके पार्टिकुलर पेज के ऊपर ये जहाँ पे भी है वहाँ पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, इससे मुराद होता है कि ये हमारे पास कहाँ आ चुकी है, होस्टिंग पे आ चुकी है जब अपलोड करते हैं। उसके बाद यूज़ कहाँ पे करनी है वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास चीज़ें जो हैं, इमेज की पोजीशन टॉप पे आनी चाहिए, असाइड आनी चाहिए। मैं कहता हूँ टॉप पे, टॉप इमेज, और नीचे उसकी डेजिग्नेशन। ठीक है, आप यहाँ पे इसे कर देते हो कि CEO, कोई भी कर दो, कि इसने हमसे काम करवाया और ये कुछ कह रही हैं कि जी भाई बिल्ड इनोवेटिव की सर्विस तो बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा वगैरह। ठीक है, अब ये मैंने सेटल कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके ऊपर इसको कंटेंट को, इसके इमेज को, इसके नेम को, इसके टाइटल को, हर किसी को अलग अलग जो है वो सेटल कर सकता हूँ। मैं इसका कलर दे देता हूँ वाइट। ब्लैक होने की वजह से मेरे पास वो चीज़ शो नहीं हो रही थी। ये वाला जो कलर है, अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँ नेम वाले कलर को, सॉरी कंटेंट वाले कलर को, तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ और डल कर सकता हूँ। सर स्क्रीन फिर से स्टक हो रही। जी स्क्रीन बेहतर है या क्या करें इसका? अभी भी सबके पास स्टक है या मूव हो जाती है थोड़ी देर बाद? लेट हो रही है या बिल्कुल स्टक हो जाती है? एक्चुअली सर लेट हो रही है। सर हो रही है। तो भी नहीं हो रही। सर लेट हो रही है लेकिन हो रही है। जी थोड़ा लेट होगा, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन भी थोड़ा सा चेक करें कि क्या उसमें तो इशू नहीं है, क्योंकि लेट हो जाती है समटाइम्स, बट ये है कि स्टक नहीं होती यूजली।
वो आपका इंटरनेट अगर ख़राब है तो तब होती है। ठीक है। अच्छा, अब मैं देखिए टेक्स्ट कलर मैंने ग्लोबल भी लगा सकता हूँ, अगर मैंने कुछ वैसे चूज़ करना है तो मैं वैसे भी चूज़ कर सकता हूँ जैसे मैंने अभी किया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसका जो टाइटल है मैं उससे भी कोई कलर दे सकता हूँ, जैसे कि उसका जो ये वाला है मैं इसे भी वाइट अगर कहना चाहूँ, या जो भी इसका येलो ग्रीन रखना चाहूँ तो मैं रख सकता हूँ। ठीक है। अगर मैं इनमें से कोई भी ग्लोबल कलर यूज़ नहीं करना चाहता तो ये नहीं कि आपके पास यही कलर हैं, मैं इसे रन टाइम के ऊपर कोई कलर बदल भी सकता हूँ। ठीक है। जैसे अगर मैं इसे येलो कलर देना चाहता हूँ सपोज, तो मैं रन टाइम के ऊपर करते करते इसके अंदर चेंजेस कर सकता हूँ। इमेज आ गई, उसका नाम आ गया, और मेरे पास क्या आ गया, उसका नाम जो है वो हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी आप इसका जो नाम है ना वो रख दें, मैं लिखता हूँ। ठीक है। आप कोई भी नाम जो है वो चूज़ कर सकते हैं। क्राउज़र लगाएंगे तो ये मूव कर सकते हैं। आप इसको भी शो करवाने के तरीके हैं, आप स्लाइडर में भी शो करवा सकते हैं, आप सिंपल कॉलम्स बना के भी शो करवा सकते हैं, और सिंपल जो विजेट है उसकी मदद से भी हम शो करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास क्या आ गया, टेस्टिमोनियल वाला एरिया भी आ गया कि मेरे पास टेस्टिमोनियल है। ठीक है। सेम टाइम पे भी मैं टेस्टिमोनियल्स को शो करवा सकता हूँ कि यहाँ पे एक, राइट पे एक, बॉटम पे एक, 4 अगर मैंने करवाने हैं, या अभी फ़िलहाल मैं एक करवा रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे इनर सेक्शन ऐड किया था, यहाँ पे भी मैं इनर सेक्शन क्या करवा सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। ठीक है। और बेशक इसे यहाँ से डुप्लीकेट करें, यहाँ से इसे ड्रैग करके ऊपर ले जाएं, और यहाँ से इसे ड्रैग करके ऊपर ले जाएं, और इस पूरे एरिया को अगेन डुप्लीकेट कर लें अगर थोड़ा सा एरिया बड़ा करना है। फिर आपने इधर से ही डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको ये कलर, ये जो आपने सारी चीज़ें सेटल की थी दोबारा नहीं करनी पड़ेंगी, सिर्फ यहाँ पे आके तस्वीर बदलनी पड़ेगी, उसका नाम बदलना पड़ेगा, उसके डेजिग्नेशन बदलनी पड़ेगी, और उसका कमेंट, बस। जो स्टाइल है ना वो आपके पास अप्लाइड होगा। ठीक है। तो एक से ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर एक से ज़्यादा करना है तो फिर आप इसका ये जो है ना, आप इसे टॉप ना रखो, आप इसे असाइड करो ज़रा। अगर चारों शो करवाने हैं तो असाइड पे ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है। अब देखिए मैंने असाइड करना है, इसे मुझे अलग से करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँ, देखते हैं ये वाला स्टाइल कॉपी होता है, क्योंकि यूजली CSS होती है वैसे, मैं देखता हूँ। ये देखिए, अब मुझे बार बार सबको जाके नहीं करना पड़ रहा, मैं सिर्फ यहीं से पेस्ट स्टाइल करता हूँ। ठीक है। एक को बना लो, बाकी उसे 3 जगह 4 जगह ड्रैग एंड ड्रॉप करो। ठीक है। डुप्लीकेट कर लो, कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, जो भी आपको इजी लगता है आप कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, टेस्टिमोनियल्स भी रेडी हो गए, हमारा ये एरिया भी हो चुका है। अब आ जाता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के अंदर हमने अपना प्रीवियस काम शो करवाना है। जैसे अगर मैं अपनी वेबसाइट की बात करूं तो ये देखिए, ये देखिए हैप्पी कस्टमर, टाइटल कुछ भी हो सकता है, हैप्पी कस्टमर, टेस्टिमोनियल वगैरह वगैरह। अब ये क्या है, ये एक स्लाइडर टाइप है कि हमारे पास बदल रहे हैं। ये जो टेस्टिमोनियल्स है, अगर आपने किसी वेबसाइट में वैसे ऐड करवाना है तो आप इसके लिए कोई प्लगइन भी ढूंढ सकते हो। अगर आप कहते हो कि सर इसके अच्छे ऑप्शंस नहीं है, तो कोई डिफरेंट प्लगइन ढूंढ सकते हो जो कि सिर्फ टेस्टिमोनियल का काम करवाता है। ठीक है। वो आप यूज़ करके यहाँ पे ऐड करवा सकते हो। बट हमने अभी किसी दूसरे प्लगइन को किसी और जगह पे शो करवाना नहीं देखा। भाई अगर किसी पेज के ऊपर कोई चीज़ शो करवानी हो तो जब हम वो भी सीख लेंगे, वो भी आसान होता है। बस हमें उसका कोड जो है वो ला के थोड़ा यहाँ पे पेस्ट करना होता है, बट हो जाते हैं सारे काम। ठीक है। अच्छा, अब मेरा टेस्टिमोनियल रेडी हो गया। अब उसके बाद है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के लिए अगेन यहाँ पे आए, अब इसे डुप्लीकेट कर लिया, सर्विसेज को यहाँ से ड्रैग करें। अब देखिए मेरा एक कलर स्कीम में इस तरह से चल रही है कि ऊपर एरिया, फिर एक वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक। मैं इस तरह से काम करवाऊंगा।
अब अगेन मुझे इसे एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस यहाँ पे टेक्स्ट बदलना है। बार बार रूल चेंज नहीं करूँगा, वरना तो हर किसी को अगर मैं बार बार दूंगा तो मैं किसी की पैडिंग ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी। अब ऐसे मेरा जो पेज है तरतीब में चल रहा है, उसके अंदर चीज़ें ठीक है। ठीक है, पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो के अंदर क्या है, पोर्टफोलियो के अंदर है इमेजेस। हम क्या करवा सकते हैं, इमेजेस वगैरह शो करवा सकते हैं। कैसे इमेजेस शो करवा सकते हैं, अब देखिए मैं अगर क्या कर देता हूँ ऐड न्यू कॉलम, तो मैं इसके अंदर कॉलम्स बढ़ा सकता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इस एरिया को यहाँ से पकड़ के राइट क्लिक करें, डिलीट हो जाता है। अब यहाँ पे जो इमेजेस यूज़ करनी है ना, अब देखें 4 इमेजेस होनी चाहिए पोर्टफोलियो की, तो मेक श्योर करें वो बिल्कुल सेम है। इमेजेस कैसी होनी चाहिए, उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। रीज़न क्या है, अगर डायमेंशन सेम नहीं होगी, एक छोटी या एक ज़्यादा लंबी, फिर एक छोटी, फिर एक ज़्यादा लंबी। अब पोर्टफोलियो की जो तस्वीरें हैं उनके लिए मेक श्योर करें कि जितनी भी तस्वीरें हैं उनकी डायमेंशन सेम रखें, ताकि वो आपके ऊपर पेज के ऊपर आके अलाइनमेंट ख़राब ना करें। ठीक है, इस तरह की जो तस्वीरें होंगी या आपने जो यूज़ करना है, जैसे अगर मैं सर्विसेज की बात करूं तो मेरे पास एक एग्जांपल थी, ये देखें। अब ये इमेज और ये इमेज, अगर आपकी ये इमेज बहुत बड़ी है, ये छोटी है, तो आपके पास ये वाला जो डिज़ाइन है जो अगर आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो तो ये बुरा सा बनेगा। क्यों? क्योंकि एक पिक्चर छोटी है, एक बड़ी है। हाँ, आप उसे यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर तो सकते हो, बट पहले ही आप क्या करो, इमेजेस सेम रहो। अब ये देखें, ये तीनों इमेजेस हैं, इनकी डायमेंशन सेम है, हाइट विड्थ सेम है, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें क्या हो जाएंगी, हमारे पास आसान हो जाएंगी। अब अगर मैंने कोई पिक्चर खुद अपलोड करनी है तो मैं ढूंढ के भी अपलोड कर सकता हूँ। जो भी, अगर मैं पिक्चर पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं रैंडम पिक्चर ले लेता हूँ, कोई भी पोर्टफोलियो लिखते हैं। यहाँ पे लैंडस्केप की जगह स्क्वायर भी कर सकते हैं कि भाई सारी हाइट और वेट उसकी सेम होनी चाहिए। बट अगेन जब आपने स्क्वायर करना है तो स्क्वायर के अंदर भी हाइट वगैरह, विड्थ वगैरह डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, अब ये देखें इतनी इतनी सी इमेज 2-2 MB की है। अब 2-2 MB की अगर एक एक इमेज में अपलोड कर रहा हूँ तो क्या होगा, मेरी वेबसाइट तो बड़ी हैवी हो जानी है। तो इस तरह से भी अगर तो क्लाइंट को इम्प्रेस करना चाहते हैं, अगर तो काम, अब देखें डिफरेंट तरह का सिनेरियो होता है। एक होता है बस काम गुजारना, एक होता है क्लाइंट को इम्प्रेस करना। अगर इम्प्रेस करना चाहते हैं तो उसकी इमेजेस कंप्रेस करके अपलोड कर दें। अगर नहीं करना चाहते, आप कहते हैं कि मैं बस ऐसे ही काम चला रहा हूँ, तो फिर ऐसे ही जाने दें। ठीक है, कंप्रेस करने के लिए आपके पास वेबसाइट्स भी मौजूद है। अगर आप कहते हैं सर फोटोशॉप नहीं आता चलाना, तो इमेज कंप्रेस लिख लें, यहाँ पे इमेज डालेंगे, आपको वो उसका साइज छोटा करके डाउनलोड कर देगा। डायमेंशन नहीं बदलेगी, सिर्फ उसकी साइज जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस कॉलम के ऊपर, इस कॉलम का बैकग्राउंड देखें, चेंज करने की कोशिश। ठीक है, अब आपने बैनर पे भी इमेज लगाई, फिर 2-2 MB की 4-4, 5-5 इमेजें लगाई, तो इमेज लोड करने में वेबसाइट को टाइम तो लगेगा। ठीक है, वेबसाइट को टाइम तो लगना है, तो फिर वो क्या हो जाएगी, चीज़ें थोड़ी सी ऑकवर्ड हो सकती हैं, इसीलिए उसे कॉम्प्रेस करते हैं। अब देखें अपलोड करने में ही ये थोड़ा टाइम ले रही है, क्योंकि 2.2 MB की पिक्चर। ठीक है, अब ये साथ क्वालिटी सर वो कंप्रोमाइज़ नहीं हो जाएगी, इमेज की क्वालिटी जो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ होगी, बट हमारे पास और कोई चारा नहीं है। इतनी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती कि हमें जो उसका चीज़ें हैं ना पिक्सेलेट होने लग जाएं। ठीक है, पिक्सेलेट नहीं होंगी, चीज़ें ठीक रहेंगी, बट
2.2 से अगर ये आप ऐसे समझ लें 600 kbs तक आ जाती है ना पिक्चर, तो तब भी इसकी क्वालिटी ठीक रहेगी। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि इसकी क्वालिटी और डिस्टर्ब हो जाए। बट अगर आप बहुत ही छोटी कर दोगे इमेज को, जैसे 100 kb से भी नीचे ले जाते हो, फिर उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। ठीक है, तो आप ऐसा समझ लें कि 50% तक अगर कंप्रेस कर लें तो ऑलमोस्ट सेम रहती है। बट वो अगेन पिक्चर पे भी डिपेंड करता है, उसकी पिक्सल्स पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इमेज है। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या कर लिया, मैंने एक इमेज जो है वो यूज़ कर ली। ठीक है, अब देखिए मैंने इसके बैकग्राउंड पे इमेज यूज़ किया। अगर मैं बैकग्राउंड पे इमेज यूज़ नहीं करना चाहता, फिर मेरा अब इसकी कोई हाइट नहीं है। हाइट इसकी इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। जैसे जैसे इसके अंदर आप कंटेंट डालते जाओगे वो देखें वो चीज़ें आती रहेंगी। बट इमेज मेरी बहुत बड़ी थी और यहाँ पे वो काफ़ी छोटी है, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है कि मैं इसके बैकग्राउंड पे इमेज दे दूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ से डिलीट करवा देता हूँ। इससे बेहतर है कि मैं इमेज का एक विजेट इसके अंदर लगा देता हूँ। ठीक है, और उसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, अपनी इमेज लगा देता हूँ। ठीक है, जो कि अगेन थोड़ा सा बेटर अप्रोच है। क्यों? क्योंकि इमेज मेरी बहुत बड़ी थी। अगर मैं इमेज का विजेट लगाऊंगा तो वो फिर रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर ही आएगा। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे एक इमेज लगा दी और ये इसी इमेज को मैं इसी एरिया को डुप्लीकेट कर सकता हूँ और यहाँ पर रख सकता हूँ, और फिर इसी पूरे एरिया को मैं क्या करवा सकता हूँ, डुप्लीकेट। और मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे कॉलम्स को आपस में रिप्लेस। एक आपने अपना एक डिज़ाइन बनाना है, आप इसे खाली छोड़ दो, इस पे इमेज रखवा दो, इसे खाली छोड़ दो, इस पे इमेज रखवा दो। ठीक है, या क्या कर दो, अगर इसे भी कोई कलर देना है तो आप यहाँ पे इसके बैकग्राउंड पे आके कोई कलर दे दो, क्योंकि इसका एरिया इतना ही रहेगा तो आपके पास कलर अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इतना देखता हूँ कि कैसी लग रही है चीज़ें, इस तरह से एक एरर किया था। अगेन ये तो मैंने 4 लिए, आप इसे 5 भी कर सकते हो कि इमेज ब्लैंक, फिर इमेज, फिर ब्लैंक, फिर एक इमेज, और नीचे एक ब्लैंक, फिर इमेज, फिर ब्लैंक, फिर इमेज, और फिर ब्लैंक। ठीक है, तो आपने एक पैटर्न बनाना है। अगर आप वैसा बनाना चाहो तो बना सकते हो। अगेन आपको क्रिएट करना आ गया, इस पर राइट क्लिक करोगे, न्यू कॉलम ऐड करोगे, उसके अंदर तस्वीर पेस्ट कर दो, सिंपल। ठीक है, एक बनाओ एरिया। अगर वैसे ही पैटर्न डुप्लीकेट करना है, उसे नीचे करके चीज़ों को शफल कर लें, आपके पास काम होगा। अब यहाँ पे आपने अपनी तस्वीरें शो करनी है, यानी कि विक्स की कोई वेबसाइट, इस तरह से वेबसाइट्स वगैरह शो कर देनी है। अगेन जब वेबसाइट का जो पोर्टफोलियो होता है उसकी इमेज थोड़ी बड़ी शो करवाते हैं हम। जैसे अब हमने कहा कि हमारी सर्विसेज हैं वर्डप्रेस वाली, तो ऑब्वियस ही बात है वेबसाइटें हमने बनाई होंगी। उसके लिए फिर आप एक इमेज लोगे और राइट पे टेक्स्ट, फिर नीचे लेफ्ट पे टेक्स्ट और राइट पे इमेज, ऊपर वाला एरिया ही नीचे कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस लिहाज से बनाओगे जिस तरह का स्नैरियो आ जाएगा। अगेन अगर आइडिया नहीं मिल रहा तो कोई मसला नहीं कि कैसा पोर्टफोलियो बनाएं। यहाँ पे आता हूँ, ये देखिए, ये देखिए तस्वीरें, ये इस तरह से एक एक इमेज का। अब देखिए कुछ प्रो हैं, ये मैं ऐड नहीं कर सकता, ये तो फ्री में मैं लगा सकता हूँ, बट आइडिया लेने को मैं यहाँ से ले के लगा सकता हूँ। 4 इमेज, एक एक इमेज, इस तरह से। तो आप जो भी करवाना चाहो आइडिया ले सकते हो। अगर इधर से भी नहीं तो किसी और जगह से आइडिया ले सकते हो कि अच्छा ये काम कैसे हो, और फिर उसे खुद से बना लो। फिलहाल बाद में तो मैं आपको बताऊंगा कि ये अगर रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं तो हम और रिसोर्सेज भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, पोर्टफोलियो जो है, अगर मैं बात करूं पोर्टफोलियो, तो वो भी हमारे पास हो गया। अब मैं कहता हूं कि जी हमें चाहिए कॉन्टेक्टस वाला एरिया। अब मेरा उसकी जो एक स्क्रीन चल रही थी वो ब्लैक थी, तो मैं ब्लैक को डुप्लीकेट करता हूँ, इसे ड्रैग करता हूँ, ठीक है। अब कलर वगैरह चेंज करने का कोई मसला ही नहीं है, यहाँ पे आप कर लेते हो कॉन्टेक्टस।
ठीक है। या अगर आपने येलो चलाया तो आप इस लाइन का कलर हर जगह पे येलो भी रख सकते हो। अब मैंने ब्लैक एंड वाइट रखा हुआ है, ये भी ठीक है, अगर कोई डिफरेंट रखना चाहते हो तो रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे मेरा एरिया कहाँ गया जो मैंने कॉपी किया था, अच्छा ये है कॉन्टैक्टस। अब यहाँ पे मुझे ये पोर्टफोलियो नहीं चाहिए तो इसे डिलीट। मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे ऐसे समझ लें कि अपना शो करवाना है कि भाई कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है। अब आप इस एरिया को अपने हिसाब से कॉलम्स वगैरह को मैनेज भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। 70-30 या जिस तरह से भी आप मैनेज करना चाहो, 60-40 कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये लगाया, मैं इधर से मैप उठाता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अब मैप जो है, मैप रिफ्यूज टू कनेक्ट, ये क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा? अच्छा जी, ये अब कनेक्ट नहीं हो रहा, पता नहीं क्या इशू है, ये हो तो जाता है वैसे। यहाँ पे मैप शो होना तो चाहिए। एक मिनट जी, क्यों ये ऐसा मसला है? यार ये तो इसका कोड आ जाएगा। फिक्स पेज, अच्छा जी, क्यों नहीं कनेक्ट कर रहा है इसके साथ? वैसे कर तो जाता है ऑटोमेटिकली। अच्छा जी, इसे फिलहाल हम स्किप करते हैं। इसका सलूशन मैं ढूंढूंगा कि क्या क्या मसला है जिसकी वजह से ये कनेक्ट नहीं कर रहा, फिर हम जो है ना इसे रेक्टिफाई करेंगे। वैसे आप लगा के देखिएगा, उम्मीद है कि ये इशू नहीं करता, क्योंकि पहले भी हम ऐड करते रहे हैं, इशू नहीं करता। पता नहीं क्यों कनेक्ट करने में मसला कर रहा है, पता नहीं इसका API का इशू है जिससे ये मैप यहाँ पे लगता है, तो वो हमें सही तरह यहाँ पे ना शो नहीं करवा रहा। बट मगर हम वैसे लगाते हैं तो शो हो जाता है, ठीक है। सिंपल करें, यहाँ पे मैप लगा लें जैसे हमने ऐड किया है। अभी तो ये हमें थोड़ा तंग कर रहा है, बट यूजली तंग नहीं करता। आपकी जो भी लोकेशन हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे डालूँ तो मेरी लोकेशन जो है ये डिटेक्ट भी कर लेगा और यहाँ पे वो विजिबल भी करवा देगा कि अच्छा इस तरह से मैप जो है ना, ठीक है। अच्छा, बाकी राइट साइड के ऊपर हमने क्या करवा देना है, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल देनी है, ठीक है। क्या कर लो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपनी डाल सकते हैं। अगर यही एडिंग चाहिए, इसे ही कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डाल सकता हूँ, बट मैं इसे फ़िलहाल 1 मिनट के लिए नहीं डालता। मैं क्या कर लेता हूँ, किसी टेक्स्ट एडिटर पे डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिख दो कि जी जो भी है आपका शॉप नंबर 148 सपोज, जो भी आपका एड्रेस है। अच्छा, क्यों लिखा गया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करवा देता हूँ, मैं एक नंबर लिख देता हूँ 0324, ठीक है। इस पूरे एरिया को अगर हमने सेंट्रल लाइन करवाना है तो यहाँ पे मैं आगे से सेंट्रल, और अगेन ये टेक्स्ट मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ना वाइट कलर में हो तो ज़्यादा बेहतर है,
ठीक है, और इसका साइज वगैरह भी मैं बड़ा करवा सकता हूँ। ठीक है, अच्छा ये मैंने सिंपल अपना डाल दिया, नंबर डाल दी, साथ ही मेल डाल दूंगा। आप यहाँ पे अपनी मर्जी से डाल सकते हो, आइकन लगा लो, ठीक है, और उसके साथ अपना नंबर शो करवा दो, फ़ोन का आइकन, नंबर। और क्या कर सकते हैं हम, या आइकन बॉक्स लगा के छोटा सा आइकन फ़ोन का, साथ फ़ोन नंबर, मेल का और साथ मेल। ठीक है, या हमारे पास एक आइकन लिस्ट भी होती है, बट मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ आइकन लिस्ट, ये लगा लें सर। ठीक है, इससे क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट पे आइकन, आगे नंबर, आप इसे भी क्या करवा सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अपनी मर्जी है, आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी जिसकी मदद से आप अपने डाटा को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके अलावा मेरे पास आ जाते हैं सोशल आइकन्स। मैं इसके नीचे मैं सोशल आइकन्स लगाना चाहूँगा। सोशल आइकन्स के अंदर फेसबुक है, ट्विटर है, ये है। अब इसे मैंने क्या कर लेना है, यहाँ पे आके मैंने अपने लिंक दे देने हैं जो भी मेरे पास है। मैं इसका कलर कुछ भी रख सकता हूँ, अगर मैं इसका कलर कस्टम रखना चाहता हूँ तो मैं इसका कलर कस्टम भी रख सकता हूँ इस तरह से, ऑफिशियल कलर भी और कस्टम भी। ऑफिशियल कलर्स तो उनके डिफरेंट है, मैं क्या कर देता हूँ, अच्छा जी ये भी हो गया। और थर्ड, यूट्यूब को हटा के अगर आप इंस्टाग्राम ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, या कोई और ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने ये क्या कर दिया, ये भी अपने अकॉर्डिंगली कर दिया, इनकी शेप भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ये राउंडेड कर सकता हूँ, सर्कल है, स्क्वायर है, अगर मैं स्क्वायर करना चाहूँ तो मैंने कर दी है। कॉलम, इसके भी कितने कॉलम्स होने चाहिए, 2 में भी मैं इसे डिवाइड कर सकता हूँ, 1 में भी कर सकता हूँ, ज़्यादा में भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसे कह देता हूँ। ठीक है, बाकी हम इसके स्टाइल में जाएं तो इसे भी स्टाइल बढ़ा सकते हैं, स्पेसिंग दे सकते हैं, रो का गैप दे सकते हैं, वगैरह वगैरह। मैं एडवांस में जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इससे थोड़ा सा नीचे आ जाइए, मैं टॉप पे आके इसे थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह से मैंने इसे दे दिया। ठीक है, अपडेट कर देता हूँ। मोशन इफेक्ट मैं इसके अंदर भी लगा सकता हूँ कि ये जब आए तो क्या होना चाहिए, प्लस मैं आइकन के ऊपर होवर इफेक्ट भी लगा सकता हूँ। होवर के ऊपर मैं वही लगा लेता हूँ फ्लोट, वही वाला इफेक्ट जो ऊपर मैंने अपने बटन पे यूज़ किया, वही मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे यूज़। इतना करने के बाद जब मैं इसे अपडेट करूँगा तो मेरे पास एक बेसिक सा जो लेआउट है ना वो तैयार हो जाता है, जिसके ऊपर इफेक्ट्स भी अप्लाइड हैं। अगेन अगर आप इसके ऊपर एनिमेशन डालना चाहते हो कि हेडिंग्स के ऊपर एनिमेशन आए तो आप हर हेडिंग के ऊपर मोशन इफेक्ट लगा सकते हो। मोशन इफेक्ट से मुराद होता है कि जैसे ही वो वेब पेज लोड होगा ना वो स्लाइड कर जाएंगे, बाउंस कर जाएंगे, फेड इन फेड आउट, वो काफ़ी ज़्यादा है, वो आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से एक बेसिक सा लेआउट। अगर मैं इसके अंदर टीम्स ऐड करना चाहता हूँ तो कोई मसला नहीं, एक नया सेक्शन बनाए ऐड कर लें। अबाउट ऐड करना चाहता हूँ कोई मसला नहीं, इसके ऊपर एक सेक्शन बनाना चाहता हूँ कोई इशू नहीं, मैं ऐड करवा सकता हूँ। ठीक है, उससे क्या होगा कि मेरे पास सारी चीज़ें आ जाएंगी। आइडिया लेना भी मैंने आपको बता दिया कैसे लेना है, और इस इधर तक भी बना। अब अगर मैं चाहता हूँ कि सिंगल पेज के ऊपर मेरे पास ऊपर वाली जो मेन्यू आइकन है उस पर क्लिक करूँ तो इधर आ जाए, फिर क्लिक करूँ तो इधर, फिर इधर। सिंगल पेज के ऊपर क्या होता है, आपके पास जो मेन्यू होती है वो एक ही पेज के ऊपर नेविगेट करवाती है। हमने ये काम HTML CSS के अंदर तो करना देखा था। कोई मुझे बताएगा कि हम कैसे एक ही पेज के ऊपर नेविगेट करवाते हैं, यानी कि मैं इस पे क्लिक करूं तो स्लाइड करके ये पोर्टफोलियो पे आ जाए। सर हैश का सिंबल लगा के, और वो आईडी सर उसको आईडी देंगे ना, आईडी के बाद उसको फिर उसका लिंक लगाएंगे उसके अंदर। बिल्कुल ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम आईडी दे सकते हैं एंकर के अंदर। ठीक है, वहां पे तो हमने सारी चीज़ें कस्टम की थी ना, तो हमें खुद एक लिंक बनाना पड़ता था। यहाँ पे भी चीज़ें थोड़ी सी वैसे हैं, बट
क्या हो गई हैं, थोड़ी डिफरेंट हो गई हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं डैशबोर्ड में आ जाता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने पास एक मेन्यू क्रिएट करूँगा ना, ये वाली नहीं, इसी को मैं एडिट कर लूँगा या फिर मैं न्यू भी क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये है, अगर आप इन्हें इन चीज़ों को नहीं रखना चाहते, आप सिंपल क्या कर सकते हो, रिमूव। अब मेरे इस मेन्यू के अंदर कोई आइटम नहीं है, मैंने क्या करना है, मैंने सारे कस्टम लिंक्स बनाने हैं। सबसे पहला कस्टम लिंक बनेगा सर्विसेज। अब याद रहे ऊपर वाला यूआरएल है, नीचे वाला लिंक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सर्विसेज। यहाँ पे भी आके मैं सर्विसेज लिखूंगा, बट हैश के साथ। हैश मैंने यहाँ पे क्यों लगाया है, सेक्शन को एक्सेस करने के लिए वो आईडी हम एग्जैक्टली क्योंकि मैं इसे आईडी कहना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि विद इन वन पेज मैं उसे क्या कर सकता हूँ, मैं उसका यूआरएल नहीं दे सकता, क्योंकि एक पेज का यूआरएल एक ही होता है। मैंने उसे सेक्शंस में करना है, तो मैं सेक्शंस को आईडी दे सकता हूँ। अब ये आईडी मैंने भी फिलहाल यहाँ दी है, वहाँ पे असाइन नहीं की। पहले मैं एक साथ चीज़ें क्रिएट करवा लूँगा, फिर मैं वहाँ पे जाके इसे दे दूँगा सर्विसेज। अच्छा, उसके बाद हमारा जो पोर्शन था वो था टेस्टिमोनियल्स। अगेन हैश लिखें, अपनी ऐसी आईडी रखनी है जो यूनिक हो। आप इसे T1 S1 ऐसे भी कह सकते हो, बट मैं ज़रा मीनिंगफुल नाम रख रहा हूँ, इसीलिए मैं ऐसे कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या चीज़ थी हमारे पास जी, अच्छा पोर्टफोलियो था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या था, कॉन्टैक्ट अस। इस टेक्स्ट का मुराद है कि वो नज़र कैसे चीज़ आएगी। यहाँ पे आप कैसे भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे आपने स्पेस नहीं देनी, क्योंकि आईडी में हमने कहा था कि स्पेस नहीं देनी। मैं इसे सेव कर लूँ, ठीक है, इसे मैं सेव करवा देता हूँ। यहाँ पे आके मैं एक दफ़ा पेज को रिफ्रेश करता हूँ कि क्या इफेक्ट्स है इसके। अब ये देखें, सर्विसेज, टेस्टिमोनियल्स, यहाँ पे मैं एक होम भी ऐड कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ, अपनी मर्जी है। उसके लिए फिर आपको सिंगल पेज कोई कह देना पड़ेगा कि ये ऐड हो जाए। ठीक है, अगर मैं इसे ऐड नहीं करवाना चाहता तो मैं कस्टम लिंक के थ्रू भी करवा सकता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट का ही लिंक दे दूँ और ऐसे। बट अगेन ये मेरी अपनी मर्जी है, करने के ऑप्शन मेरे पास ज़्यादा। ठीक है, अच्छा, अब देखिए सर्विसेज पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ सर्विसेज पे क्लिक करे तो यहाँ पे आ जाए। इसके लिए मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो मैं इसी को एक आईडी असाइन कर दूँ। क्या करूँ, यहाँ पे आऊँ, CSS ID और ID असाइन कर दूँ। प्लस मेरे पास एक विजिट भी मौजूद है यहाँ पे, मेन्यू एंकर। एंकर वही चीज़ है जैसे हमने वहाँ पे एंकर टैग था, तो ये वही बात है। आप उसे वहाँ पे जाओगे जहाँ पे आपको नेविगेट करवाना है। अब यहाँ पे है तो मैं इसे सर्विसेज क्या देता हूँ, मैं यहाँ पे हैश यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ पे वो कहता है दिस ID विल बी CSS ID यू विल हैव टू यूज इन योर ओन पेज विदाउट हैश। हैश ना लगा। मैं कहता हूँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगेन मैं वही काम कर सकता हूँ, इस एंकर को यहाँ से मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ। ये एंकर आपको वेबसाइट पे नज़र नहीं आएगा, ये सिर्फ एक फंक्शनैलिटी दे रहा है। आप किसी टाइटल को भी आईडी दे सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू कि जैसे भी आप करना चाहो। ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूँ, टेस्टिमोनियल्स है। याद रहे जो वहाँ पे आईडीज लगाई हुई है ना, अगर आपको याद नहीं है तो इससे यहीं से कॉपी करके ले आए। ठीक है, इसे अगर स्पेलिंग से बचना चाहते हैं, इसे यहीं से कॉपी करें और यहाँ पे ला के। ठीक है, अच्छा,
मैं क्या कर लेता हूँ, इसे अगेन डुप्लीकेट, एक को यहाँ रख दें, एक को यहाँ रख दें, पोर्टफोलियो वाले को एडिट कर लें। इसके लिए आईडी हमने अलग से लिखी थी, पोर्टफोलियो, ठीक है। इसके लिए हमने यहाँ पे लिखी थी, अच्छा यहाँ पे पोर्टफोलियो तो नहीं आएंगे, यहाँ पे तो कॉन्टैक्ट अस है, इसे अपडेट कर दें, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ज़रा देखता हूँ कि क्या चीज़ें ठीक हुई हैं। ये देखें, अब देखें जैसे ही कॉन्टैक्ट अस पे वो क्लिक करेगा वो बिल्कुल उसे बॉटम पे ले आएगा और एंकर की वजह से हमें ऐसे नज़र आ रहा है। इसे अगर आप रिव्यू करके देखो तो ये यहाँ पे भी चीज़ें ठीक होती हैं। कॉन्टैक्ट अस पे करने से, यानी कि अगर वो एक पेज से नेविगेट करना चाहता है तो वो कर सकता है। अब पूरा हमारे के अंदर सिर्फ एक चीज़ रह गई है, जो हमारा टास्क जो आपका रह सकता है वो क्या है कि हमने रीडिंग में आके सिंगल पेज, इससे स्टैटिक पेज कह दें। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे आके अगर आप अपनी वेबसाइट विजिट करते हो मॉर्निंग, तो आपको ये पूरा व्यू मिलता है। होम पेज भी बन गया, एंकर्स भी अटैच हो गए, सारा कुछ आपने कर दिया। बस एक चीज़ हमारी कमी है, ये बटन तो कोई काम नहीं कर रहा, हम इस बटन को भी कोई काम करवाते हैं। बटन पे है एक्सप्लोर रीसेंट वर्क या पोर्टफोलियो, एक ही बात होती है। मतलब बटन पे क्लिक करने से भी बात कहाँ पे आ जाए, पोर्टफोलियो, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या करवा सकते हैं, आईडी लगा के इसे काम करवा सकते हैं, ठीक है। कि जैसे आप इस पे क्लिक करोगे वो कहाँ पे चला जाएगा, वहाँ पे। या अगर ज़्यादा बेहतर है तो मैं CSS ID यहाँ पे लगा देता हूँ, क्या होता है, पोर्टफोलियो सेम है। एक मैं देखता हूँ ये वर्क कर रहा है कि नहीं। अच्छा जी, हमने क्या गलती की है, सर आपने यहाँ पे वो नहीं, बटन सॉरी को ही आईडी दे दी है। जी, बटन को आईडी दी है, गलती हमने ये की, हमने लिंक में देनी थी, ठीक है। लिंक में उसे आईडी दें कि वो बटन लिंक कहाँ पे करवा रहा है, तो मैंने उसे एज एन आईडी यानी कि वो सेम आईडी उसे भी असाइन कर दी थी। अगर इसे मैं ये आईडी देता हूँ, एक मिनट, अब ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी बात ठीक है, मैं क्या कर रहा था, उसे ही CSS ID असाइन की थी जो कि गलत। अब यूज़ करें तो ये भी पोर्टफोलियो पे और ये भी पोर्टफोलियो, और ये वाले जो लिंक हैं इन्हें एक्टिव करने के लिए यहाँ पे आपने अपने सोशल लिंक्स लगा देने हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम एक सिंगल पेज, हमारी जो वेबसाइट है वो क्या हो गई है, तैयार हो गई है। अब ये चीज़ हमें कैसे आएगी करनी, अब यहाँ तक हम वर्डप्रेस के अंदर इतना काबिल हो चुके हैं कि हम एक ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं, एक सिंगल पेज वेबसाइट बना सकते हैं किसी भी तरह की। इन्हीं ऑप्शंस को यूज़ करते करते प्लस प्रो वाले आ गए हैं, प्रो के ऑप्शन इस्तेमाल करते करते आप अपनी मर्जी से डिफरेंट चीज़ें जो है वो क्रिएट करवा सकते हो। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने एक एक जो पेज है खुद क्रिएट करना। अब आप कहेंगे सर हम आइडिया कहाँ से लें, आप किसी भी वेब पेज पे चले, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेम्पलेट्स, ठीक है। अब यहाँ से आप कोई भी एक टेम्पलेट जो है वो चूज़ कर लो, उसके ऊपर आप क्या करो, काम करो, वो बना के ले आओ। हो सकता है इसके अंदर कुछ प्रो ऑप्शंस भी यूज़ किए गए हो, अगर आपको प्रो अभी तक नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप फ्री वाला भी यूज़ कर सकते हो। अगर वहाँ से नहीं आइडिया लेना चाहते, आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ,
प्लस पे पेज पे, ये देखिए, ठीक है। ये पूरे के पूरे पेज जो है वो बने हुए, ठीक है। आप लोगों ने क्या करवा लेना है, इन पेज को देखते देखते अपने लिए एक पेज क्रिएट करना है। जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये, अब क्या आप लोग इस तरह का पेज नहीं क्रिएट कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई इशू है, देखें यहाँ पे भी गूगल जो है ना वो चल नहीं रहा, पता नहीं है, मैं इसे रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा कि ये मैप क्यों नहीं चल रहा इसके साथ, ठीक है। अब ये देखें, सपोज यही पेज की एग्जांपल ले लें, तो आप लोगों ने ये पेज क्रिएट कर, यहाँ पे एक वीडियो है, बैनर के ऊपर आप ऐसा बटन भी लगा सकते हो, वीडियो भी, और इस तरह से। अब ये आप इंसर्ट भी कर सकते हो। अब मैं आपको इस चीज़ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, आपके अपनी सवाबदीद है। अगर आप अपनी बेहतरी चाहते हैं तो इंसर्ट करके यूज़ नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप ये खुद बनाएं, इंसर्ट ना करें, ताकि आपको डिज़ाइन जो है वो क्रिएट करना आए कि कैसे क्रिएट होगा डिज़ाइन। प्लस आप इसे इंसर्ट भी कर सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने आपको पहले ही लेक्चर्स में बता दिया था कि मैंने आपको चीज़ों पे ना पनिश करना है ना कुछ। जो अपने लिए बेहतर चाहता है वो कर ले, जो नहीं करना चाहता वो ना करे बेशक, ठीक है। मेरा काम है आपको एक दफ़ा बताना, और मैं आपको पनिशमेंट के डर से तो काम नहीं करवाऊँगा, क्योंकि इतने आप लोग बड़े हो चुके हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि जब हम एक एज से आगे गुजर जाते हैं तो फिर हमें अपना सही और गलत खुद पता होना चाहिए, ठीक है। छोटे बच्चे तो नहीं है कि हम खुद करें। जैसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोई किसी को कोई टीचर नहीं कहता कि आप पढ़ो, ये करो, वो करो। बस थोड़ी सी आप पे पनिशमेंट्स रखी होती हैं, मैं वो भी नहीं रख रहा। बस आपको काम दिया है, आप लोगों में से जो भी करना चाहे वो कर सकता है। मैं LMS पे भी क्रिएट करूँगा और आप लोगों ने वहाँ पे भी अपलोड करना, ठीक है। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप जब सारे एलिमेंट्स खुद लगाओगे, इसे डिवाइड करोगे, यूज़ करोगे, तो आपके पास चीज़ें आपको अच्छे से क्रिएट करनी आएंगी, ठीक है। क्या होगा, क्रिएट करनी आएंगी, आपको मैनेज करना आएगा, आपको हाइट, विड्थ, पैडिंग, मार्जिन सारा कुछ देना आ जाएगा कि कैसे देना है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा। कल को आप टाइम बचाने को टेम्पलेट्स ढूंढ सकते हो, उन्हें यूज़ कर सकते हो। तो आप लोग ये वाली टेम्पलेट ले लें और आपने सेम ऐसा बनाने की खुद कोशिश करनी है और मुझे बताना। मैं LMS पे क्रिएट करूँगा। अब ऑब्वियस ही बात है, आप मुझे स्क्रीनशॉट्स ही दे सकते हो, तो आप लोगों ने मुझे इसका जो स्क्रीनशॉट है इस एरिया का दे देना है कि आपने कैसे कैसे चीज़ें क्रिएट की हैं, एक आउटपुट का दे देना है, और इस तरह से 2 से 3 स्क्रीनशॉट्स आपने दिखाने हैं कि सर ये हमने क्रिएट करना है। मेक श्योर किया करें कि आप पूरे स्क्रीन का जो है ना वो स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। प्लस मैं कोशिश करूँगा कि आपसे मैं ये वाली जो इमेज है मैं आपसे शेयर कर दूँ, ताकि आप बस इमेज को देखते देखते डिज़ाइन क्रिएट कर लें, ठीक है। मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा अभी थोड़ी देर में, और LMS के ऊपर भी अपडेट कर देता हूँ, तो आप 1-2 दिन के अंदर ये काम कर सकते हो, ठीक है। साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करें। अब हम जो है वो फाइवर पे भी जो है ना मूव करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली कल से शायद हम फाइवर को थोड़ा सा रीड करने लग जाएं, क्योंकि अब हम वर्डप्रेस के भी इतने काबिल हो गए हैं कि थोड़ी बहुत सर्विस दे सकें, कोड के भी इतने काबिल हैं, तो अब हम अपनी सर्विसेज जो है वो ऑफ़र करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। प्लस मैं क्लास जो है वो अपनी